गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, कैसे हो भाई? जागो, मास्टर आ गया, मास्टर आ गया, मास्टर आ गया। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, राधे राधे बेटा। आईआईटी बॉम्बे, वाह बहुत बढ़िया। रेडी स्टडी गो। कद्दू गैंग तैयार हो? जागो 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 जागो। काफी बच्चे तो सो रहे होंगे लग रहा है, सुबह का टाइम नहीं है लेकिन फिर भी काफी बच्चे सो रहे होंगे। हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी 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 जल्दी, मास्टर आ गया, मास्टर आ गया, मास्टर आ गया। हाँ, जल्दी 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 जल्दी। मैं तैयार हो आज की क्लास के लिए? हुए नहीं हुए अभी तैयार, या सो रहे हो अभी तक? सब तैयार तो हैं सर। गर्मी बहुत हो रही है, बारिश बहुत हो रही है। अगर बारिश बहुत हो रही है तो बहुत मजा ले। मैं आ रहा था बाहर, बाहर बारिश हो रही थी भाई, बहुत अच्छा मौसम है भाई, है ना? थैंक यू भैया। बारिश में अगर चाय और समोसा मिल जाए, ठीक है, दिल खुश हो जाए भाई साहब, है ना? हम्म। चल पहले मुझे एक चीज बता, मेरे को एक चीज बता, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड मैग्नीट्यूड वाइज दोनों कब बराबर होते हैं? बता जल्दी जल्दी। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड मैग्नीट्यूड वाइज कब बराबर होते हैं? जल्दी। हाँ, कह रहा है नहीं समोसा नहीं खाएंगे, समोसा इफेक्ट आ जाएगा। तुम्हारे ऊपर कभी कोई समोसा इफेक्ट नहीं आएगा, मेरे ऊपर समोसा इफेक्ट आएगा। हाँ, जब सेम डायरेक्शन का मतलब सेम डायरेक्शन से मजा नहीं आया। ना 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 ना, डायरेक्शन सेम नहीं, फील नहीं आ रही। डायरेक्शन सेम तू टाइप कर रहा है तो मेरे को पैरेलल वेक्टर नजर आ रहे हैं, ठीक है? हाँ, बोलो 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 बोलो। हाँ, जब डायरेक्शन ना बदले, ये नहीं बोलो सेम डायरेक्शन, बोलो जब डायरेक्शन ना बदले। तो भैया कल का क्लास याद है? कल का क्वेश्चन याद है लास्ट का? सर कल सब कुछ समझ में आया लेकिन आखिरी में भाई साहब, आखिरी में पोपट हो गया। बोले क्या? अरे सर ये सवाल दिए थे ना आप, यहाँ बी था यहाँ टी था। मैंने कहा हाँ, और मैंने आपसे पूछा था टर्निंग पॉइंट कौन सा होगा, टर्निंग पॉइंट कहां पर पार्टिकल टर्न करेगा। ये ऐसे था, ये ऐसे हुआ, और फिर इसके बाद सपोज मैंने इसको आगे ऐसे बढ़ा दिया, है ना? यही था ना सवाल। तो इसका जवाब है नो टर्निंग पॉइंट। नो टर्निंग पॉइंट। जय श्री कृष्णा बेटा, नो टर्निंग पॉइंट। सर नो टर्निंग पॉइंट क्यों है? भाई देख, नो टर्निंग पॉइंट इसलिए है कि तू मुझे एक बात बता, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है वाई और ये होता है एक्स। क्या आप सबको ये बात पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई सा भी ग्राफ हो, यहां एक्स पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है? क्या आपको ये बात पता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है, दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं। बोले यस सर। तो मैंने कहा भाई वो होता, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ग्राफ बना पड़ा है, तो यहां वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी और यहां पर टाइम तो पॉजिटिव है ही, तो टाइम पॉजिटिव का तो कोई सेंस नहीं बनता, ये तो हटाओ खैर, लेकिन वेलोसिटी तो पॉजिटिव है ना। अब आप दिमाग से सोच कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव है, कभी वेलोसिटी निगेटिव हुई नहीं है। इसका मतलब वेलोसिटी जब नेगेटिव नहीं हुई तो इसका मतलब जाहिर सी बात है अब पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन चेंज ही नहीं करी, और जब पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करी तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस हमेशा बराबर होंगे। एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड हमेशा बराबर होंगे मैग्नीट्यूड वाइज। बोलो बोल भाई साहब, एक आखिरी गुट बच रहा है, बोल। क्लियर है? बोले सर ये थोड़ा सा कम समझ में आया। मैंने कहा कम समझ में आया, देख कैसे अच्छे समझ में आएगा। देख, मान ले ये 10 है, हाँ ठीक है। मान ले ये 8 है, हाँ ठीक है। मान ले ये 6 है, हाँ ठीक है। मान ले 5 है, हाँ ठीक है। मान ले ये 3 है, हाँ ठीक है। तो भाई ये क्या है? ये प्लस ही तो है ना मेरे भाई, ये प्लस ही तो है, माइनस थोड़ी ना है। और यहां पर वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। ठीक है सर जी।
फिर वापस यहां चला गया, फिर ये वापस यहां चला जा, फिर वापस यहां चला जा, फिर वापस यहां चला जा, फिर वापस यहां चला जा। उसका बाद तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो क्या तू इस ग्राफ से एक चीज देख पा रहा है कि जो वेलोसिटी है वो कुछ इस प्रकार से है कि पहले 10 मीटर पर सेकंड थी, फिर 8 मीटर पर सेकंड हुई, फिर 6 मीटर पर सेकंड हुई। क्या तू ये चीज यहां से देख पा रहा है? पहले वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, फिर 9 मीटर पर सेकंड हुई, फिर 8 मीटर पर सेकंड हुई, फिर 6 मीटर पर सेकंड हुई, फिर 5 मीटर पर सेकंड हुई, फिर 3 मीटर पर सेकंड हुई और फिर 0 हो गई। इसका मतलब ये कहानी ऐसी होगी जैसे तू बाइक चला रहा है और तू ब्रेक मार रहा है। जैसे जैसे तू ब्रेक मारेगा गाड़ी तेरी स्लो डाउन होती चली गई। पहले तेरी वेलोसिटी 10 थी, फिर 9 थी, फिर 8 थी, फिर 7 थी, फिर 6 थी, फिर 5 थी, फिर 4 थी, फिर 2 थी, फिर 1 हुई, फिर रुक गई। लेकिन रुकने के बाद फिर से वापस 1, फिर से वापस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब इसका मोशन कुछ ऐसे होगा कि सपोज तू यहां पर है, तू गया, फिर तेरी वेलोसिटी कम होती गई, 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 फिर रुक गया और रुक के वापस नहीं आया, फिर तू आगे की तरफ चला गया। ऐसे आ रही बात? ऐसे कि मैं यहां से चलूं, फिर रुक गया, फिर आगे की तरफ भाग गया। बोलो, मतलब मैं ऐसे 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 चला और फिर रुक गया मैं, और फिर आगे की तरफ ही चला गया। तो इसका मतलब मैं चला, रुका, फिर वापस नहीं आया, सीधा ही चला गया। मैं चला, मेरी स्पीड कम हुई, मैंने ब्रेक मारा, मैं रुका और रुकने के बाद फिर मैं आगे की तरफ चला गया। तो इसका मतलब यहां से कहीं पर भी टर्निंग पॉइंट तो आया ही नहीं ना। ऐसी फील आती है, बोले सर ये बताओ सर, यहां पे तो लग रहा है ना। भाई यहां पे क्या लग रहा है? यहां पे लग रहा है वेलोसिटी 0 है। मैंने कहा हाँ वेलोसिटी 0 है, लेकिन पार्टिकल ने अपने आप को टर्न नहीं किया। तो क्या आप ये चीज सीख पा रहे हो कि कहानी कुछ ऐसी हुई है कि पहले वेलोसिटी 10, 9, 8, 7, 5, 6, 4, 3, 2, 1, 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मतलब ऐसे ऐसे, लाइक दिस। क्लियर है? हाँ सर जी क्लियर है, समझ गए समझ गए, हाँ समझ गए, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला पार्ट। तो मेरे को लग रहा है टाइम हो गया है, ठीक है, 3:49 हो गए, 1 मिनट बाकी है पढ़ने से पहले। और बता, कुछ कहना है तो कह दे, क्योंकि मैं चैट बंद कर दूंगा। बता रहा हूं मैं, आज तो मैं चैट बंद कर दूंगा। देख बोलो सर पेन तोड़ दो। मेरा पेन नहीं है मेरे पास, मेरा पेन वो ले गई, कैसे तोड़ू पेन को मैं? है ही नहीं पेन मेरे पास। हाँ मेरा पेन मेरे पास है ही नहीं। वो सुना तो होगा ना तुमने? हाँ सुना होगा जरूर, कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा कि वो मेरा दिल भी ले गई और वो मेरा चैन और सुकून भी ले गई। और हद तो तब हो गई जब वो मेरे 5 रुपए वाला पेन भी ले गई। ठीक है, तो पेन है ही नहीं तो मैं तोड़ू कहां से भाई? ठीक है, हाँ हाँ शुरू करे। कॉल ड्यूटी सर, कॉल ड्यूटी सर, ड्यूटी सर को बाद में कॉल कर लेंगे। हाँ रेडी? कुछ बड रोस्टेड रोस्टेड चल रहे क्लास में। किसने किसको रोस्ट कर दिया भाई? बोलो बोलो। एचसीबी पीडीएफ कल मैंने अपलोड करी थी, कल मैंने एचसीबी की पीडीएफ अपलोड करी थी, ठीक है। आज फिर करूंगा, आज रात के आज मतलब आज कुछ ना कुछ तो अपलोड करूंगा पक्का मैं। आज कुछ ना कुछ तो अपलोड करूंगा। आज रात के 11 बजे सब लोग तैयार है ना टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। कुछ ना कुछ तो मैं जरूर अपलोड करूंगा, ठीक है। रोज कुछ ना कुछ अपलोड किया करूंगा, निकल जाया करूंगा। सचिन सर रोस्टेड यू। सचिन सर ने क्या कह दिया भैया बताइए? सर ने बोला तो इतना सा होगा, अब तू उसमें तिल्ली लगा के मसाला लगा के इतना बड़ा बना देगा, मेरे को पता है। हाँ ये तो मेरे को मालूम है। हाँ क्या कहा सर ने? सचिन सर रोस्टेड यू। अरे क्या कहा ये तो बताओ। कभी कभी क्या होता है ना कि अगर कोई एक सर किसी दूसरे सर की तारीफ कर देते हैं ना, तो भी तुमको रोस्टेड नजर आता है। हंसी मजाक कर देते हैं तो भी तुम्हें रोस्टेड नजर आता है। हाँ बोलो बोलो बोलो। रोस्टेड फिजिक्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखो बात जो सच है वो सच है, ठीक है। जो बात सच है वो तो सच है भाई साहब, क्योंकि फिजिक्स मैथमेटिक्स के बिना अधूरी है, ठीक है ना। इसलिए अगर अगर कह रहे हैं तो ठीक है। लेकिन भैया एक बात की तो गारंटी है, देख तुझे एग्जाम में नंबर तो कायदे में केमिस्ट्री दिलाती है सबसे ज्यादा, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि तुझे एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स फिजिक्स ही दिलाएगी, ठीक है ना। ये बात याद रखना भाई साहब तू। हाँ सबसे ज्यादा मार्क्स तुझे फिजिक्स दिलाएगी, देख लेना।
सलीम भैया से पढ़ रहा है अगर तो। और ये बात भैया बिल्कुल सही है उनका कहना कि यस, मैथमेटिक्स के बिना फिजिक्स अधूरी है। हाँ बिल्कुल। चलो शुरू करें। 1090, हाँ इंफिनिटी नॉट डिफाइंड। हाँ चलो शुरू करते हैं भाई साहब। अब इसके बाद ध्यान से सुनो। अब मैं जो हूं तुम्हारी चैटिंग बंद कर रहा हूं, सॉरी, क्योंकि आजकल क्लास का माहौल थोड़ा वैसा चल रहा है, ठीक है। चलो यार, नहीं आज चैटिंग वो नहीं करूंगा आज तुम्हें, आज तुम अच्छे लग रहे हो यार। तुमने ना अभी मैथ्स के बारे में बात करी, तो चलो मैथ्स से ही शुरुआत करते हैं आज की क्लास, ठीक है। आज की क्लास भी मैथ्स से ही शुरू करते हैं। मैथ्स मैथ्स मैथ्स। चलो फिर इसी बात पे मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास को पूरी तरीके से मैथ्स ओरिएंटेड रखेंगे हम इसी बात पे, ठीक है। प्लान चेंज है सब। प्लान चेंज ऐसा क्यों? आप तो कोई दूसरी पीपीटी लेके आए हो ना? नहीं नहीं नहीं, मैं कोई पीपीटी नहीं लेके आया हूं, मैं तो ये लेके आया हूं, इसको ज्वाइन कर लो। उसके बाद सारा खाली है। तो आज तुमने क्या किया? मैथ्स की याद दिला दी आज। हाँ तो आज हम चलो मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ठीक है सर, ओके। तो चलो फिर एक काम करो, आज की क्लास में फिजिक्स के दिमाग को थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, थोड़ी देर के लिए, और मैथ्स के दिमाग को ऑन कर दो, कटाक। ठीक है भाई? कह रहा नो मैथ्स, पढ़ ले यार, पढ़ ले माहौल तो पता चली गया होगा कि सर लग रहा है यार डिफरेंशिएशन आने वाला है। हाँ बिल्कुल सही कैच कर रहा है, बिल्कुल सही कैच कर रहा है। डिफरेंशिएशन थोड़ी देर के बाद आता, लेकिन तूने माहौल जो है वो कहता है ना, थोड़ा सा तूने मेरे को ना, मतलब मैं चाय ना भी पीऊं, मान ले कोई बंदा चाय नहीं पिए, उसके सामने कोई चाय पीना शुरू कर दे तो उसका मन करता है चल मैं भी चाय पीता हूं। तो अब तूने मैथ्स करके ना मेरे अंदर का मैथ्स जगा दिया है। तो चलो अब शुरुआत करते हैं मैथ्स से। मैथ्स में सारे बच्चे मुझे बताएं कितने बच्चों को बेसिक स्ट्रेट लाइन आती है? बोलो, क्योंकि हमको इसकी आवश्यकता है बेसिक स्ट्रेट लाइन की। ऑल ऑफ यू, कितने बच्चे? बोले जल्दी से, जल्दी। कितने बच्चों को बेसिक स्ट्रेट लाइन आती है? जल्दी। बेसिक स्ट्रेट लाइन का मतलब मेरे को कोई हाई फाई स्ट्रेट लाइन नहीं चाहिए। मेरे को मतलब फिजिक्स में कोई ज्यादा हाई फाई स्ट्रेट लाइन की आवश्यकता नहीं है, वो तू अपने मैथ्स में पढ़ना आराम से। मेरे को चाहिए भाई बेसिक स्ट्रेट लाइन कि तू स्लोप बता पाए। हैं? नहीं आती नहीं आती, नहीं आती। फिर तो एक रोस्टिंग तो भाई साहब मेरी भी बनती है। तुम्हें स्ट्रेट लाइन नहीं आती? अब तो चैट बंदी करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, तेरे को नहीं आती तो जो काम की बेसिक स्ट्रेट लाइन है वो मैं तुझे यहां कराने वाला हूं। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं चल बेसिक स्ट्रेट लाइन से। अब मैं केवल स्ट्रेट लाइन के या मैथ्स के केवल वो पार्ट डिस्कस करूंगा जो हमारे फिजिक्स में इस्तेमाल होने वाले हैं। सारे बच्चे आज के लेक्चर को बहुत ही सीरियसली ले, बहुत ही सिंसियर तरीके से ले, क्योंकि आज का लेक्चर ऐसा है जो पूरी फिजिक्स में कम से कम 100 बार इस्तेमाल होने वाला है। कितनी बार? 100 बार। ठीक है। आज के लेक्चर में अगर किसी को आता है चीजें तो वो लेक्चर, ये नहीं कि तुरंत लेक्चर छोड़ के चला जाए कि नहीं आया तो आता है सर, क्या बता रहे तो मेरे को आता। प्लीज ऐसा बिल्कुल मत करना। हो सकता है तेरे को 10 में से 2 बातें आती हो सकता है 10 में से 4 बातें आती हो, लेकिन मेरा काम अभी 10 में से 10 वो सारी बात बताने का है जिनका इस्तेमाल फिजिक्स में होगा, और वो सारी चीजें तुझे आनी चाहिए, वरना तेरी फिजिक्स पूरी नहीं पड़ जाएगी, मैं बता रहा हूं। ठीक है। तो आज की क्लास, अब जब माहौल चेंज हो गया है, तो आज की क्लास का मैं जो पॉइंट तेरे को बोलूं बढ़िया तरीके से समझना, बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना। जितनी जरूरत हमको फिजिक्स में पड़ेगी, किसकी, जो मैथमेटिक्स में आज बताने वाला हूं वो सारी मैं तेरे को यहां पर बताऊंगा, बढ़िया तरीके से बताऊंगा, और अच्छे तरीके से लर्न करना इस चीज को। यस, आज का अब जो लेक्चर होने वाला है ये हमारा प्योरली मैथमेटिक्स वाला लेक्चर है। ये मैथ्स का वो पार्ट है जो फिजिक्स में इस्तेमाल होगा। ठीक है। सबसे पहले बात है सर स्ट्रेट लाइन की। मैंने कहा हाँ। बोले सर स्ट्रेट लाइन होता क्या है? मैंने कहा स्ट्रेट लाइन की एक बेसिक इक्वेशन होती है जिसको बोलते हैं y बराबर mx प्लस c। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। सर ये फिजिक्स में काम आएगी क्या? बहुत ही कम, ये ज्यादा काम नहीं आएगी, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूं क्योंकि 10th क्लास में शायद आप लोग ये सब पढ़ा करते थे, नहीं पढ़ा करते थे तो मैं फिर भी बता देता हूं। ठीक है सर जी। सर इसमें m क्या होता है? मैंने कहा इसमें m जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, ओके सर सी क्या होता है? बोले सर अगर मैं x बराबर 0 पुट कर दूं, हमने बोला भाई साहब y बराबर 3x प्लस 4 है सपोज। बोले हाँ सर जी। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं, x की वैल्यू 0 पुट कर, तो y क्या आ गया? 4 आ गया, y बराबर 4 आ गया। दैट मींस अगर मैं y बराबर mx प्लस c लिखता हूं तो यहां से तेरे को फील आ रही है सर x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो y बराबर कितना आ रहा है? c आ रहा है। इसका मतलब c क्या है? बोले c
x बराबर 0 पर y की वैल्यू है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, x बराबर 0 पर मेरे भाई क्या है, y की वैल्यू। x बराबर 0 पर y की वैल्यू है, x बराबर 0 पर y की वैल्यू है। इसका मतलब सर x बराबर 0 कहां पर होता है, y एक्सिस पे होता है। एक चीज आपको यह भी क्लियर होनी चाहिए, पता नहीं आपको पता है नहीं पता है, जब बात हो ही रही है तो मैं आज सारी चीजें बता देता हूं। बोले सर ये होती है x एक्सिस और ये होती है y एक्सिस। हाँ सर जी तो पता है। मैंने कहा एक्स एक्सिस पे हर जगह पे चाहे तो यहां बात कर ले y बराबर 0 होगा, चाहे यहां बात कर ले y बराबर 0 होगा, चाहे यहां बात कर ले y बराबर 0 होगा, चाहे तो यहां बात कर ले y बराबर 0 हो, y कोऑर्डिनेट इन सब पे 0 होगा, चाहे तो यहां बात कर ले y बराबर 0 होगा। ठीक है सर जी ओके। सर ये y एक्सिस है, यहां पर बात कर ले सर, यहां x बराबर 0 होगा, ये इस पॉइंट पे बात कर ले यहां पे भी x कोऑर्डिनेट 0 होगा, इस पॉइंट पे बात कर ले यहां पर भी x कोऑर्डिनेट 0 होगा, इस पॉइंट पे बात कर ले यहां पर भी x कोऑर्डिनेट 0 होगा। हरी बात समझ में। एक्स एक्सिस पे हर जगह पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, y एक्सिस पे हर जगह पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए y एक्सिस की इक्वेशन को हम x बराबर 0 भी बोल देते हैं और x एक्सिस की इक्वेशन को हम y बराबर 0 भी बोल देते हैं। उनका ठीक है भाई साहब ओके। तो ये भाई साहब ये कहना चाह रहे हैं, सपोज मैं आपसे बोलूं कि सर c क्या है, बोले c x बराबर 0 पर, बोले x बराबर 0 मतलब, बोले x बराबर 0 मतलब y एक्सिस, तो मतलब ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस पे किस जगह काट रही है, उसका y की वैल्यू क्या है, x बराबर 0 पर y की वैल्यू क्या है, ये हमारा c है जिसको y इंटरसेप्ट भी बोल देते हैं। y इंटरसेप्ट क्या ये काम की चीजें हैं? नहीं यार फिजिक्स में तो काम की चीजें नहीं है। सर क्यों बता रहे हो फिर? अरे ऐसी मैं तेरा 10th क्लास रिवाइज कराना चाह रहा हूं, बस 10th में तो पढ़ा होगा ना तूने। सर ये स्लोप की फील नहीं आई सर। मैंने कहा एग्जैक्टली मेरे को इनमें सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है जो फिजिक्स में इस्तेमाल होगा उसका नाम है स्लोप। बस मेरे को यही चाहिए कि तेरे को स्लोप का फंडा क्लियर होना चाहिए। मेरे को ये मतलब नहीं है इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन क्या होगी, सीरियसली बता रहा हूं, मेरे को मतलब नहीं है। मेरे को मतलब फिजिक्स में अभी कोई जरूरत नहीं है, 3-4 महीने तक तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक ठीक है सर जी। मेरे को यह मतलब भी नहीं है कि सी क्या होगा, मेरे को मतलब है स्लोप से, कि तू स्लोप के साथ खेल पाए कि स्लोप होता क्या है, स्लोप का स्लोप होता क्या, और मैंने कहा स्लोप की वैल्यू क्या होगी, स्लोप का साइन क्या होगा, मेरे को इससे मतलब है। ठीक है सर जी ओके। ठीक है सर ओके, इसको नोट करो जल्दी सारे बच्चे, मिनट से पहले फटाक से नोट करो जल्दी से, जल्दी। जल्दी। हो गया? जल्दी। हो गया मेरे भाई? हो गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। बोले ठीक है सर जी। सर थोड़ा सा फील लेते हैं स्लोप का मतलब क्या है। मैंने कहा हाँ, अब जरा थोड़ा सा स्लोप का मतलब फील लेते हैं। स्लोप का मतलब ठीक है, सपोज मैं आपसे बोलूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, कि मान लो कि ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैंने यहां पे एक पॉइंट पकड़ लिया, ये वाला पॉइंट, गुलाबी वाला पॉइंट। सपोज इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। ठीक है सर जी ओके, बिल्कुल बोल सकते हो। इसका कोऑर्डिनेट आपने क्या मान लिया? मैंने कहा इसका कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x1, y1। उसी प्रकार मैंने यहां पे एक हरा वाला पॉइंट पकड़ लिया, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है, अब इतना तो आपको पता होगा किसी एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती है। अगर मैं आपसे पूछ लूं, मैंने कहा भाई साहब ये एक पॉइंट है, बताओ इससे कितनी लाइन पास करेंगे? इनफाइनाइट। ये भी करेगी, ये भी करेगी, ये भी करेगी, ये भी करेगी। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं दो बिंदुओं से, दो पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकती है, तो बोलेगा सर एक ही करेगी। अगर मैंने इसके बाद सपोज बोल दिया, मैंने कहा भाई एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो बता दोनों पॉइंट, सॉरी एक बिंदु ये है, एक बिंदु है, दोनों बिंदु से कितनी स्ट्रेट लाइन पास करेगी? तो बोलेगा सर एक ही करेगी, ये वाली। मैंने कहा ठीक है ओके। तो मैंने यहां पे दो बिंदु बना दिए, तो क्या इनसे एक ही स्ट्रेट लाइन पास करेगी? बोले हाँ सर एक ही स्ट्रेट लाइन पास करेगी। ओके बहुत ही बढ़िया सर, ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई, एक ही स्ट्रेट लाइन पास करेगी। सर 10th क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था भैया, मैंने तो पढ़ा था 10वीं क्लास में जब मैं हुआ करता था, तुम्हारा पता नहीं तुमने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, कि सर स्लोप किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का, ध्यान से सुनना, सर दो पॉइंट को
दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन का स्लोप गिवन होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। इसको बोलते हैं स्लोप, जो अपन 10th क्लास में पढ़ा करते थे। मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि शायद आपको पता हो, नहीं पता हो तो आप देख ले। बोले सर मान लो मैं एक पॉइंट दे दूं 1,2, मैंने कहा ठीक है, और मैं एक पॉइंट दे दूं सपोज 7, मान के चलो 8 या 7,9, मैंने कहा ठीक है। तो सर स्लोप बताओ, स्लोप क्या होगा? बोले सर स्लोप हो जाएगा सर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। मैंने कहा मतलब? बोले y2 कितना है 9, मतलब ये x1 y1 ये x2 y2। सर इसका y कितना है 9, इसका y कितना 2, 9 माइनस 2 बटे इसका x कितना है 7 माइनस इसका x कितना है 1, ये आ गया 7/6। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। सर ये स्लोप का मतलब क्या है? मेरे भाई बोले सर इसका मतलब है कि अगर मैं इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने वाली कोई स्ट्रेट लाइन बनाऊं तो ये इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप है। ठीक है सर, ओके। सर ये तो पुरानी बात थी, सब फील नहीं आई स्लोप की। ये तो समझ आ गया y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 होता है, ये समझ में नहीं आया होता क्या है। मैंने कहा एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने अभी बताया नहीं है। तो सर स्लोप क्या होता है? मैंने कहा भाई तू खुद बताएगा थोड़ी देर में स्लोप क्या होता है। मैंने कहा अगर मैं एक काम करूं, ध्यान से देखना, मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। शायद तेरे को दिख ना रहा हो, मेरे को भी नहीं दिख रहा, थोड़ा डार्क बनाते हैं इसको। ठीक है सर, ओके। मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मैंने यहां से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब दिख रहा होगा? यस सर अब दिख रहा है। तो मैंने कहा भाई एक बात बता मेरे को। बोले ये x2 का मतलब क्या है? बोले सर ये वाली डिस्टेंस x2 है, ये डिस्टेंस मेरे हाथ से लेकर यहां तक की डिस्टेंस x2 है, दिस इज x2। मैंने कहा ठीक है। x1 क्या है? बोले ये वाली डिस्टेंस x1 है, मतलब मैंने कहा भाई ये वाली डिस्टेंस कितनी है? बोले ये x2 है, ये वाली x2 है और ये x1 है। तो मैंने कहा तो क्या इतनी दूरी मैं x2 माइनस x1 लिख सकता हूं? बोले हां सर बिल्कुल लिख सकते हो। ओके, बिल्कुल उसी प्रकार ये वाली दूरी कितनी है? सर ये y2 कोऑर्डिनेट है, ये y2 है और ये y1 है। तो इसका मतलब ये वाला, ये जो पेन है ये y1 है, ये इतना y1, ये पूरा y2। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि यहां से लेके यहां तक के बीच का जो दूरी होगा, यहां से लेके यहां तक के बीच की जो दूरी होगी, ये वाली जो दूरी होगी, इतनी दूरी, सर ये वाली दूरी हो जाएगी y2 माइनस y1। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत आ रही है? ठीक है, ओके, ठीक है सर जी। और सर ये वाली दूरी कितनी आई थी? ये वाली मैंने कहा भाई ये आई थी x2 माइनस x1, ये वाली। बोले हाँ सर जी। तो सारे लोग ध्यान से देखें कि अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसका मतलब क्या है? तो शायद आपको दिख रहा हो कि सर अगर मैं मान लूं कि ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल सपोज थीटा है, आई होप आपको दिख रहा होगा कि सर सपोज ये वाला एंगल थीटा है, तो tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। इसका मतलब ये क्या है? बोले सर ये tan थीटा है, ये tan थीटा है। मतलब मैंने कहा अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा? अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा? बोले हाँ बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ये भी थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल है। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला? बोले हमें पता चला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 क्या होता है? बोले सर हमने तो उसको स्लोप बोला था। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही बात है, स्लोप है। अब आज के बाद ये चीज क्लियर होना कि स्लोप का मतलब क्या है। बोले सर स्लोप का मतलब है स्ट्रेट लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल थीटा बनाया तो स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। ये हमारे काम की चीज है। आरी बात क्या बोला मैं? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। बोले सर कोई भी स्ट्रेट लाइन है? बोले हाँ स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन ने, हाँ सर जी स्ट्रेट लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया, एंगल स्लोप नहीं है, एंगल स्लोप नहीं है, tan थीटा स्लोप है। किसी स्ट्रेट लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है, अगर वो एंगल थीटा है तो tan थीटा विल बी द स्लोप। मैं आपको और बेटर तरीके से समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं, यहां पर 2-4 एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपका डर खत्म हो जाए। क्योंकि हमारी जो पूरी फिजिक्स है उसके कम से कम 70% क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन के जो देखने के लिए मिलते हैं वो स्लोप वाले ही हमको देखने के लिए मिलते हैं, स्लोप वाले देखने के लिए मिलते हैं। सपोज मैं आपसे बोल दूं, मैंने कहा भैया देख सवाल कुछ ऐसी है। बोले क्या? मैंने कहा भैया ये एक स्ट्रेट लाइन मैंने ऐसे बना ली,
ठीक है सर। सर इतनी है कैसी बना ले, मान ले ऐसे है, कुछ जरूरी नहीं है कि तू बिल्कुल ऐसी बने, कौन से क्वाड्रेंट में जैसा मन करे, आधी बना अधूरी बना कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है सर इतनी बना ली। मैंने कहा हाँ सर ये वाला एंगल सपोज 30 डिग्री है, तो इसका मतलब ये बाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब स्लोप का मतलब क्या है सर? स्लोप का मतलब है टेन थीटा। सर थीटा कितना है? टेन 30। इसका मतलब इसका जो स्लोप होगा, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो हो जाएगा स्लोप बराबर 1/+1/√3। ये मैं कहना चाह रहा हूं। सर ये लाइन तो ऐसी है, मान लो लाइन ऐसी दी हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ना, चाहे पूरी हो या अधूरी हो कोई फर्क नहीं पड़ना। गणित तो कहेगी तू पूरी बना, गणित तो यही बोलेगी कि जहां जहां डोमेन पॉसिबल है, जहां जहां एक्स की डोमेन रेंज, आई होप आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, ठीक है, कि जहां जहां वो फंक्शन वैलिड है आप वहां प्लॉट कर लो, हम कुछ नहीं कह रहे। ठीक, मैंने कहा ठीक है भाई साहब। तो सपोज कोई बोलेगा कि भाई साहब हम तो केवल इतना सही बना रहे हैं, मैंने कहा बना ले भैया इतना सही बना ले। कह रहे अब बताओ अगर एंगल 30 डिग्री है सपोज, तो अब स्लोप कितना होगा? मैंने कहा अब स्लोप 1030 हो जाएगा, खत्म। सर मुझे कौन सा एंगल लेना है? मैंने कहा मेरे भाई तेरे को लेना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये वाला एंगल, ये एंगल चाहिए हमको, ये वाला एंगल, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है। सर तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो? मैंने कहा क्या? कि सर ओरिजिन से पास होना जरूरी है स्ट्रेट लाइन, क्योंकि आपने 2 एग्जांपल ले लिए। मैंने कहा नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बोले फिर? मैंने कहा कैसे भी ले ले, तेरा मन करे तो इसको ऐसे ले ले, ऐसे ले ले। भाई तू मुझे एक बात बता यहां से। बोले हाँ सर पूछो। मैंने कहा अगर 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 मैंने ये वाला एग्जांपल उठा लिया, देख फिर से ये ले, ये डायग्राम मैंने एज इट इज बना लिया, ठीक है सर। अगर मैं इसी के पैरेलल सपोज मैंने एक लाइन और बना दी यहां पर, हाँ सर बना दी, ये दोनों पैरेलल होगी ना लाइन? हाँ सर दोनों पैरेलल होगी। तो ये वाला एंगल अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं कह दूं ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो परफेक्ट पैरेलल हो गई? बोले हाँ सर पैरेलल होगी। तो इसका मतलब दोनों का स्लोप सेम है, दोनों ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रखा है जिसका नाम है 30 डिग्री। दैट मींस लाइन चाहे तेरी ऐसे हो या लाइन चाहे तेरे कहीं और, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब मेरे कहने का पॉइंट यह है कि अगर कल को कोई लाइन ऐसे बना के दे दे और कह दे भैया ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो घबराना मत, इसका मतलब अभी भी इस लाइन का जो स्लोप होगा वो 1030 ही होगा। और जरूरी नहीं है कि भाई साहब इस लाइन को तू यहीं पर ही बनाए, चाहे तू ऐसे रख, चाहे तू ऐसे रख, चाहे तू ऐसे रख, चाहे तू ऐसे रख ले। अगर तू ऐसे रखेगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है? दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सर ये 30 डिग्री बन रहा है, तो अभी भी इसका स्लोप क्या होगा मेरे भाई? 1030 ही होगा, 1030 ही होगा। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ? अभी रुक जा, लिखने का मौका दे दूंगा मैं तेरे को बिल्कुल बढ़िया तरीके से। बोले सर समझ में तो आ रही। मतलब अगर मैं सपोज थोड़ी देर के बाद आपसे बोलूं कि सर जो लाइन है स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन को मैंने ऐसे बना दिया, सपोज इस प्रकार से बना दिया, मैंने कहा हाँ ठीक है। और मैं कह दूं भाई साहब ये ऐसे बनाया, या रुक जा थोड़ा सा और बढ़िया एग्जांपल ले ले। अबे रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। सपोज मैं कह दूं मैंने उसको यहां रख लिया ऐसे, ऐसे इस प्रकार से, और मैं कह दूं भाई ये वाला एंगल 45 डिग्री है, तो इसका स्लोप बताओ। तो भैया इसका स्लोप हो जाएगा 1045, मैं ये कहना चाह रहा हूं। और 1045 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। इसका स्लोप 1 हो जाएगा। स्लोप का मतलब है एंगल मेड बाय द पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद द स्ट्रेट लाइन। पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब समझ जा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब है मेरे भाई सपोज ये एक्स एक्सिस है, डंडा एक्स एक्सिस है, और ये अगर स्ट्रेट लाइन ये है तो मेरे को ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। ठीक है सर जी ओके। सपोज मैंने इसके एंगल को और बढ़ाया तो स्लोप बढ़ गया, और बढ़ाया तो स्लोप और बढ़ गया। फिजिक्स में स्लोप को हम बोलेंगे देसी भाषा में ढलान। ढलान जैसे जैसे कोई सड़क होती है, मान ले ये सड़क है, मान ले सड़क है। बोले हाँ सर जी, मैं ऐसे थीटा बढ़ाता चला जाता है, ध्यान से समझ, ध्यान से समझ, ध्यान से समझ, ध्यान से समझ, बढ़िया तरीके से समझ। मैं कहूं ये एक्स एक्सिस है और ये डंडा है, अभी स्लोप क्या है? 0। अभी स्लोप 0 है, लेकिन मैंने इसको ऐसे उठाया 30 डिग्री, स्लोप कितना हो गया? 1030, 1045, 1060, 1070, 1080, 1085, 1086, 1090, ये स्लोप हो गया। मतलब मैं स्लोप बढ़ा रहा हूं तो ठीक है, मैथ्स के जवाब से आप बोलते जा रहे हो 10 थीटा बढ़ता चला जा रहा है। फिजिक्स में कैसे बोलेंगे? ढलान। फिजिक्स में हम इसके ढलान खेलेंगे। ढलान मतलब जैसे सड़क होती है, जैसे मैं तुझसे एक छोटा सा सवाल दूं, मैं तुझसे कह दूं भाई साहब सपोज ये तुम्हारा मॉड्यूल है। बोले हाँ, अब फिजिक्स में हम ऐसे खेलेंगे, और सपोज ये मेरा आईफोन है, और मैं कह दूं भाई साहब ये सड़क ऐसी है, ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से देखना, मैं यहां पर इसका इसको इसको ये जो भी है, ये जो भी है,
ये जो आपका मॉड्यूल है, मैं इसको ऊपर उठाता जा रहा हूं, इसका मतलब एंगल बढ़ता जा रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बढ़ता जा रहा है। दिस इज एक्स एक्सिस, मैं इसको बढ़ाता जा, हॉरिजॉन्टल एंगल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता है, और देख मोबाइल नीचे की तरफ फिसल गया नीचे की तरफ। आ रही बात हो? तो इसका मतलब फिजिक्स में हम क्या बोलेंगे कि सर इसका स्लोप बढ़ता जा रहा है, ढलान बढ़ता चला जा रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई, तो ओके, खैर आगे बढ़ते हैं। तो सर अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री हुआ तो, मैंने कहा तो ये वाला एंगल 45 डिग्री हुआ तो इसका स्लोप में क्या बोलूंगा? बोले स्लोप बोलेंगे इसका tan 45। tan 40 और tan 45 क्या होता है? 1 होता है। आ रही बात समझ में? ठीक है सर। तो सर अब अगर सपोज मैं आपसे ऐसा कह दूं कि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 0,3, तो यहां से तेरी मैथ्स स्टार्ट हो जाती है कि मैथ्स में अगर मैं आपसे पूछ लूं, मैंने कहा भैया बताइए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो क्या सर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, सर हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y बराबर mx प्लस सी। मैंने कहा हाँ पढ़ा तो यही था। तो अब तू एकदम देखते के साथ ही बता देगा सर स्लोप कितना है, सर ये जो होता था ना ये स्लोप, सर m तो स्लोप होता था ना, तो m की वैल्यू तो 1 आ गई, तो इसकी इक्वेशन कितनी हो जाएगी? सर m की वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 प्लस एक्स प्लस सी। सी क्या होगा? बोले सर सी होगा x बराबर 0 पर जो y की वैल्यू है। तो तू देख पा रहा होगा यहां पर सर दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। सर जब x बराबर 0 पुट करा तो y की वैल्यू 3 आई, इसका मतलब c की वैल्यू 3 है, तो हमें फटाक से पता चल गया स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y बराबर x प्लस 3। ये हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल ली। लेकिन हमारे फिजिक्स में इससे कोई मतलब नहीं है। ये रास्ता मैथ्स की तरफ चला गया, ये रास्ता चला गया दूसरी तरफ। जैसे हम लोग कार चला रहे होते हैं, ठीक है, हमको जाना है सपोज जो है मनाली की तरफ, और रास्ते में एक रास्ता मिल गया, ये कहां जा रहा है? बोले जा रहा है शिमला की तरफ, ठीक है। तो ये रास्ता जहां जा रहा है जाने दे, ये रास्ता तेरा मैथमेटिक्स की तरफ चला गया। हमारा काम केवल इतना है कि क्या हम लोग यहां पे स्लोप निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है सर जी, ओके। इसका मतलब स्लोप क्या हो गया? बोले स्लोप हो गया कितना मेरे भाई? एक बार रुका, बहुत मजेदार बात सुन। बोले सर ये तो समझ में आ गया था, स्लोप का मतलब क्या हो गया? बोले स्लोप का मतलब हो गया मेरे भाई कितना? tan थीटा। ठीक है सर, tan थीटा। अब सपोज मैं 3-4 एग्जाम्पल दूं तुम्हें, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मैंने बोला पहला एग्जाम्पल, ठीक है सर जी, ओके। दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है सर जी। तीसरा एग्जाम्पल, ठीक है सर जी, ओके। चौथा एग्जाम्पल, ये ले। चारों एग्जाम्पल का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सपोज मैंने बोला इस बार, ध्यान से सुना मेरी बात, मैंने बोला भाई साहब स्ट्रेट लाइन है ऐसी, और ये वाला एंगल दे दिया मैंने 60 डिग्री। ठीक है सर, ओके। मैंने बोला भाई साहब यहां पे इसका स्लोप बताओ, स्लोप कितना होगा? तुम बोलोगे सर स्लोप बराबर हो जाएगा tan 60। सर tan 60 क्या होता है? सब प्लस √3। मैंने कहा करेक्ट है। अगर मैंने सपोज ऐसा बोल दिया कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ऐसे पैरेलल बना दी मैंने, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, मतलब सब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इसने एंगल बना रखा है 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल बना रखा है। बोले अब स्लोप बताओ। बोले सर बाई आवर डेफिनेशन हम स्लोप बोलेंगे, सर यहां पे बोल देंगे भाई साहब इसका स्लोप क्या लिखेंगे? बोले सर इसका स्लोप हम लोग बोलेंगे tan थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी है? बोले थीटा की वैल्यू है 90, तो tan 90 हम बोलेंगे। अब tan 90 की वैल्यू क्या होती है? उसके मतलब फिजिक्स में अलग है और मैथ्स में अलग है। ठीक है सर जी, हो सकता है कि तुझे देखने के लिए मिल जाए सर tan 90 इज इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। हो सकता है कहीं कहीं जगह ऐसे तेरे को देखने के लिए मिले, लेकिन फिजिक्स में हम क्या बोलेंगे? वेरी लार्ज। हम फिजिक्स में क्या बोलेंगे? वेरी लार्ज। फिजिक्स में आपको पहले ही बता चुका हूं, इंफिनिटी का मतलब होता है वेरी लार्ज। वेरी लार्ज मतलब किसके कंपैरिजन कर रहे हैं आप ये बताओ। हमारे फिजिक्स में तो एक भी इंफिनिटी है, एक को भी हम इंफिनिटी मान सकते हैं। तो ऐसे कैसे मान सकते हैं? एक तो एक ही होता है ना, इंफिनिटी कैसे मान सकते हैं? मैं बिल्कुल मान सकते हैं। क्यों? मैंने कहा क्या पता मैं इससे कंपेयर कर रहा हूं उसको, 10⁻⁻50,000 से कंपेयर कर रहा हूं। So this quantity now become very 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 large। तो very 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 large का मतलब हम यहां पर इंफिनिटी ही बोलेंगे अप्रोक्सीमेटली। ठीक है सर जी, ओके। तो सर यहां क्या? मैंने कहा यहां tan 90 बोलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोला ठीक है सर जी, ओके। वही अगर मैंने स्ट्रेट लाइन ऐसी बना दी और मैंने बोल दिया ये वाला एंगल है 150 डिग्री। अब अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा भाई मुझे एक बात बता, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप बता, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा? तो आप बोलोगे सर एक्स एक्सिस इधर। मैंने कहा हाँ भैया एक्स एक्सिस इधर है। सर स्ट्रेट लाइन कैसी हो गई? मैंने कहा ऐसी होगी स्ट्रेट लाइन। सर ये एक्स एक्सिस हो गई और ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई स्ट्रेट लाइन। मैंने कहा हाँ। सर इनके बीच का एंगल अब ऑब्ट्यूज हो गया। ऑब्ट्यूज हो गया मतलब 150 आ गया। बोले 150 का मतलब बताओ। tan 150।
सर टेन थीटा ही होता है सर। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। अब अगर मैं बोलूं थीटा की वैल्यू 150 डिग्री है तो मेरे को बताओ टेन 150 क्या होगा। तो याद करो जब मैंने आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाया था, 150 का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। सलीम अहमद टेक केयर, याद आ रहा है? इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। बोले हाँ सर सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, इसको सॉल्व करके हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? टेन 180 माइनस 30। याद करो मैंने बताया था सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया है तो टेन की वैल्यू निगेटिव आएगी। अब 180 भूल जाओ और सर टेन 30 होता है 1/√3। इसका मतलब क्या हुआ? बोले सर जी इसका मतलब ये हो गया कि इसका स्लोप निगेटिव है। इसका स्लोप निगेटिव है। दैट मींस अगर सपोज मैं कोई और स्ट्रेट लाइन मान लूं, मैं मान ले मैंने कह दिया भैया 120 डिग्री है, बताओ इसका स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 180 डिग्री है। ओके ध्यान रखना इस बात का। सब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मैंने यहां पर बोला है कितना है मेरे भाई, यहां पर 120 डिग्री है। तो तुम बोलोगे यस सर अगर ये 120 डिग्री है तो हम इसका स्लोप कैसे बोलेंगे? बोले सर इसका स्लोप बोलेंगे टेन थीटा। टेन थीटा और थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 120 डिग्री है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल लेते हैं। इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसने कितना एंगल बनाया? श्यू ऐसे। यहां से कितना बनाया देख पहले, ये एक्स एक्सिस है, ये 180, ये 120 डिग्री है। तो क्या बोलोगे सर ये तो सेकंड क्वाड्रेंट चला गया, ये तो आपने सॉल्व करना सिखाया था सर। टेन 120 को लिख सकते हैं टेन 180 माइनस 60। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। बोले तो सर ये कितना आ जाएगा? मैंने कहा मेरे भैया ये आ जाएगा कितना? बोले 1060 कितना होता है सर? ये होता है √3, सेकंड क्वाड्रेंट है तो -√3। ठीक है सर जी ओके। इसी चीज को वो डराने के लिए, तेरे को परेशान करने के लिए ऐसे दे सकता है। कैसे? वो ये 120 ना देके तुझसे कह देगा भैया इधर से एंगल ले ले 60, अपोजिट साइड से एंगल 60 ले ले। तो इसका मतलब तेरे को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? बोले सर इधर से 60 एंगल लेने का मतलब हो गया इधर से 120 डिग्री कहना चाह रहा है वो। तो इसका मतलब और इसका मतलब एक ही है। चाहे ये बोले या ये बोले, इसका मतलब एक ही है। ये तो होगी अंदर तक की डिटेल बातें। लेकिन हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी अभी? सबसे ज्यादा हमें जरूरत पड़ेगी केवल स्लोप का मैग्नीट्यूड कितना होता है? टेन थीटा बराबर सर थीटा इज एंगल बाय द पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद द स्ट्रेट लाइन। और दूसरा, अगर तू सारे पैटर्न को देख रहा हो, अगर सपोज ये डंडा, अब समझ ये डंडा वर्टिकल है, हाँ इस डंडे को मैंने ऐसे झुका दिया दाहिनी तरफ तो स्लोप पॉजिटिव हो गया। देख पॉजिटिव हो गया, कहां से पॉजिटिव हो गया? ये सारा एग्जांपल देख। मैंने ऐसे रखा स्लोप पॉजिटिव, मैंने डंडे को ऐसे रखा तो 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 स्लोप पॉजिटिव, मैंने अगर डंडे को ऐसे रखा तो स्लोप पॉजिटिव। लेकिन इसकी बजाय मैंने डंडे को ऐसे कर दिया तो स्लोप नेगेटिव आ गया, मैंने डंडे को ऐसे कर दिया तो स्लोप नेगेटिव आ गया। मतलब सबसे पहले तेरे को यह देखना है कि स्लोप कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे भाई मैंने यहां पे कुछ एग्जाम्पल में ले रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान से देखना। मैं यहां पे 3 एग्जाम्पल ले रहा हूं। शायद मैं तुझसे पूछता, लेकिन थोड़ा सा क्लास का माहौल अभी ऐसा चल रहा है, मुझे चैट बंद करके पढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन सपोज मैं तुझसे ऐसा कह दूं कैसा कि सर इस बार ना मैंने डंडे ऐसे ले लिया स्ट्रेट लाइन, ऐसे ले ली मैंने स्ट्रेट लाइन, या ऐसे ले ली मैंने स्ट्रेट लाइन। तो इन तीनों ही केसेस में चाहे स्ट्रेट लाइन कोई से भी क्वाड्रेंट से पास करे, सर यहां पर भी स्लोप नेगेटिव है, यहां पर भी स्लोप नेगेटिव है, यहां पर भी स्लोप नेगेटिव है, यहां पर भी स्लोप नेगेटिव है। बोले स्लोप नेगेटिव क्यों है सर? मैंने कहा स्लोप नेगेटिव इसलिए है क्योंकि ये वाला जो एंगल है थीटा, ये थीटा तुम्हारा 90 से ज्यादा हो गया, और थीटा का 90 से ज्यादा हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो टेन थीटा विल बी नेगेटिव, स्लोप विल बी नेगेटिव। आ रही बात समझ में? क्लियर है? कितने बच्चों को ये सारी बात समझ में आ गई? वो हार्ट का साइन टाइप करें, क्योंकि इससे ज्यादा हम समय इनको नहीं दे सकते। बोलो क्लियर है? अब नोट कर लो जरा जल्दी से, सारे बच्चे जल्दी से नोट कर लें। अगर किसी को आता है तो उसका और मस्त रिवीजन हो गया होगा, किसी को नहीं आता है तो आई थिंक अब उसको समझ में आ गया होगा। क्लियर है भाई? एक्सेलरेशन पढ़ाने वाला था मैं आज आज एक्सेलरेशन, ठीक है, वेलोसिटी, मोमेंटम, ये सब पढ़ाता मैं, ठीक है। बीच में तूने जो है तलब लगा दी मुझे, गणित की तलब कहते ना, तलब लगा दी, तलब। हाँ ऐसी तलब मत लगाया करो भाई। हाँ अरे बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो उसको नोट करो, आप जल्दी से नोट करो, सारे बच्चे नोट करो। सारे बच्चे नोट करें।
आईफोन, अरे यार आईफोन तो भूल गया यार, मैं कहां गिरा पड़ा भाई। पढ़ाने पढ़ाने में आईफोन तो भूल गया। नहीं टूटा भाई, नहीं टूटा, ठीक है, नहीं टूटा, आईफोन ही भूल गया भाई। बोलो, हो गया? हम्म, जल्दी। अब ये मत कहना, अब तक तो कह रहा था पेन तोड़ के दिखाओ, अब कहेगा हमारा लेवल अप हो गया है, आईफोन तोड़ के दिखाओ, ठीक है। अच्छा हुआ तो ये नहीं बोलना, आईफोन तोड़ के दिखाओ। हो गया, बढ़ू आगे। रेडी? सीकेल हो गया। चलो अब एक काम कर, अब इसको लिखो, लिखो 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 लिखो, सब चीज लिखो, और सब में ये जरूर लिखो tan30 बराबर +1/√3। ये बहुत जरूरी है, +1/√3, +1/√3। जल्दी। अब कह रहा आईफोन तोड़ दो। भाई मैं आईफोन तोड़ दूं, उससे अच्छा ये बोल देना सर आईफोन हमको दे दो, ये बोल तो ज्यादा अच्छा रहेगा है। हाँ, ये बोल तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। कह रहा आईफोन तोड़ दो, तुझे बोलना चाहिए सर आईफोन टूटना नहीं चाहिए। मैंने कहा क्यों? सर 2 साल के बाद मैं सिलेक्शन लूंगा, टॉप 100 के अंदर रैंक लेके आऊंगा, और यही आईफोन मेरे को चाहिए हक के साथ। डन है, दिस आईफोन बिलोंग्स टू यू, क्योंकि इस बार मैं केवल जेई का एक ही बैच ले रहा हूं तुम्हारा, ठीक है। 2 साल तुम्हारे साथ पूरी मेहनत के साथ लगा रहूंगा, तो सीधा बोलना कि यस सर ये आईफोन अब तेरा है, टॉप 100 के अंदर रैंक लेके आजा, तेरा है। बढ़िया तरीके से तू ये मत कहना है टॉप 100 के अंदर इतना सस्ता आईफोन, तू कहेगा मैं इसमें सोना लगवा दूंगा, टेंशन मत ले, सोने का कवर लगा दूंगा मैं इसमें, महंगा कर दूंगा इस चीज को, टेंशन मत ले, ठीक है। हाँ डील, यस, बिल्कुल डन है। जल्दी नोट कर। हाँ पक्का, अरे बिल्कुल पक्का। नया नया मैं लूंगा ना। नया मैं लूंगा, ये मैं तेरे को दे दूंगा, फिर मैं नया मैं ले लूंगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, मैं नया मैं ले लूंगा बेटा, ये तू ले लेना, वो नया मैं ले लूंगा, फिर जब अर्जुना मैच पढ़ा रहा हूँ 2 साल के बाद, फिर वो नया मैं फिर मैं उनको दे दूंगा। जैसे 2 साल पहले का जो था, जो आईफोन टूट गया था पुराना, वो मैंने अपने बहुत ही दिल के बहुत करीब एक जो है हमारा मेरा स्टूडेंट था, उसको दे दिया मैंने, तो ऐसी मैं तुम्हें दे दूंगा। डन है। हाँ अबे हो गया तो बता दे, लिख लिया हो तो लिख लिया। अब ये लिख, लिखो सारे बच्चे, सारे बच्चे, बेटा बीएमडब्ल्यू तो भूल जाओ तुम, भूल जाओ तुम। सीरियसली बता रहा हूं मैं, ज्यादा ज्यादा उम्मीद मत मानना बीएमडब्ल्यू से, बता रहा हूं, ठीक है। हाँ हाँ। चलो हो गया। डन। चल अब एक काम कर, अब ये लिख ले जल्दी से, सारी चीजें लिखो, सारी चीजें मिनट से पहले, A to Z। अच्छा ये जगह बच रही है, हाँ तो जगह बच रही है, तो मैंने कहा तो यार जगह बच रही तो जगह काहे बचने थे, एक सवाल यहां भी लिख ले, ठीक है। अब कौन सा सवाल रह गया सर? मैंने कहा ये मान ले कि स्ट्रेट लाइन मैंने ऐसे दे दी विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अच्छा सर ये वाला, अरे ये तो बहुत काम आएगा, ये तो 5 स्टार वाला सवाल है भाई साहब। सर ये एक स्ट्रेट लाइन है जो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। मैंने कहा हाँ, इसका स्लोप कितना होगा? 0। क्यों स्लोप 0 होगा? क्योंकि थीटा 0 है। पर थीटा 0 क्यों है? मैंने कहा देख सर इसने जो है एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया है 0, ये देख 0 एंगल बना रखा है,
इसलिए नोट कर लो। वो कह रहा था मेंस या एडवांस। एडवांस मेंस तो तू फोड़ देगा भाई। मेंस में तो मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तुम्हारा लेवल पिछले साल वाला जो बैच था उनसे काफी बेटर है। ठीक है, जो साइलेंट ही पढ़ते हैं ना, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं। मैं थोड़ा सा अभी ना थोड़ा सा जो है, मैं फिर भी कोशिश करूंगा, आपके टेस्ट के मार्क्स पर नजर रखूंगा मैं। ठीक है, कि आपके टेस्ट के मार्क्स जा रहे हैं, बस आप मेहनत करते रहना। हो गया भाई? कह रहा सा गलत बात है, नया फोन देना। ठीक है भाई, मैं नया दे दूंगा। मैं ये रख लूंगा भाई, मैं भैया यही रख लूंगा, पुराना ही रख लूंगा। जैसे घर में पापा जी होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बेटे को बेटी को नया जूता दिलाएंगे, नया शूज दिलाएंगे, और खुद पुराना जूता पहनता रहे, पुराने जूते पहनते रहेंगे 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से। तो उसी प्रकार से ये फोन मैं चला लूंगा 2-3 साल से। ठीक है, खुश? हाँ। जल्दी लिखो। हो गया? नेक्स्ट। अब इसको नोट करो सारे बच्चे। अब मेरे को इसमें यह बताओ, किसमें कौन सी स्ट्रेट लाइन का स्लोप पॉजिटिव है, कौन सी का निगेटिव है। चलो, ये लो। ठीक है, बस ये देख के बता दे किसमें पॉजिटिव है, किसमें निगेटिव है। बस तीनों में ये देख के बता दे। इसकी जरूरत नहीं है, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तू बस ये बता दे तीनों में से किसमें स्लोप पॉजिटिव है, किसमें स्लोप निगेटिव है। बोलो जल्दी। जल्दी। ये वाई है, ये एक्स है। ना बोला जाए ना तो बाई डिफॉल्ट यही मान के चलना, ये वाई है, एक्स है, ये वाई है, एक्स है। सब पानी पी लो। शाबाश, पानी पी रहा हूं मैं। सर ये इस तरफ झुकी हुई है, राइट साइड झुकी हुई है, इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। सर ये लेफ्ट साइड झुकी हुई है, इसका स्लोप निगेटिव होगा। सर ये इस तरफ झुकी हुई है, इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव। शाबाश, इसको नोट करें जल्दी से। पानी पी लेता हूं दोस्त। सही कह रहा तू, सही कह रहा है। यस। मैथ्स का तूने यार आज हड़क लगा दी यार, तलब लगा दी मैथ्स की तलब। हो गया? हो गया भाई? बढ़ू आगे मैं? रेडी? सर अब ये तो बताओ, सर ये हम पढ़ क्यों रहे हैं? मैंने कहा ये बात तूने बहुत अच्छी बोली कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। मैंने कहा बहुत ही अच्छी बात बोली, ये पढ़ क्यों रहे हैं। मैंने कहा इसलिए पढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनना, सारे बच्चे ध्यान से देखना। ठीक है सर, ओके। मैं सपोज बोलूं ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। ठीक है सर, मैंने ग्राफ बना दिया मेरे भाई कुछ इस प्रकार का। कल का लेक्चर याद कर। ठीक है सर, ओके। मैंने बोला दिस इज वाई, दिस इज एक्स। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, ठीक है सर, ओके। अब मैंने बोला एक्स एक्सिस में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं टाइम को, और वाई एक्सिस में मेरे भाई मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब पोजीशन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब सपोज मैं ऐसा बोल रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, कि सर यहां पर एक पॉइंट है। ठीक है भाई, यहां पर एक पॉइंट है। मान लो t बराबर 2 सेकंड पर, t बराबर 2 सेकंड पर मान लो भाई साहब पोजीशन जो है t बराबर, ध्यान से सुनना, t बराबर 2 सेकंड पर। ठीक है भैया, 2 सेकंड पर सर x बराबर 4 है। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? मैं ग्राफ रीड करना देख, तेरे को सिखा रहा हूं, देख इतना तो समझ आ जाना चाहिए तेरे को। सर दिस इज x बराबर 0। मैंने कहा हाँ भैया। सर ये क्या है? सर ये x बराबर 4 है, मतलब ये x बराबर 4 है। ये t बराबर 2 सेकंड पर x बराबर 4 है, मतलब पार्टिकल का यहां पर है। ये पॉइंट अगर मैं थोड़ी देर के लिए ए पॉइंट कह दूं तो तेरा ए पॉइंट ये है। ये मैंने कल की क्लास में तेरे को सिखा रखा है। ठीक है, ठीक है सर। मान ले एक पॉइंट में यहां उठा लेता हूं,
ठीक है सर जी, हाँ उठा लो। ये वाला जो गैप है, सपोज ये 6 सेकंड, मैंने कहा ठीक है, और 6 सेकंड में सपोज ये वाले भाई साहब पहुंच गए 10 पर। इसका मतलब आप समझो कि यहां पर सपोज मैंने कह दूं x बराबर 10 है और t बराबर 6 सेकंड है, और पार्टिकल फाइनल तुम्हारा इस जगह पर पहुंच गया। दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल। तो क्या यह सवाल हम लोग कल की क्लास में कर चुके हैं? बोला हाँ सर कर चुके हैं। मैं अगर आपसे पूछूं, मैंने कहा भाई मेरे को एक बात बता, ए से लेकर बी तक मुझे बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो आप बोलोगे एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मैंने कहा हाँ भैया। बोले मतलब, बोले सर एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बट ये टोटल टाइम, मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। मतलब बोले सर एक्स फाइनल, इस जगह पे एक्स फाइनल कितना है? मैंने कहा 10 है। एक्स इनिशियल कितना है? बोले 4 है। बोले टी फाइनल कितना है? बोले 6 है। और टू इनिशियल कितना है? बोले 2 है। कितना आ गया? 6/4 बराबर 3/2 आ गया। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्लियर है? ठीक है भाई साहब। मतलब ये पॉइंट मैं बी कह लेता हूं तो ये पॉइंट ए है। ये फिजिक्स है, ये रास्ता है कि भाई साहब पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ऐसे टिंग डिंग 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 टिंग डिंग 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 टिंग डिंग डिंग डिंग। ठीक है सर, ओके सर, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं। कह रहे हो तो हमने कल पढ़ा था। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कल पढ़ा था सर। तो सर आज क्यों पढ़ रहे हैं? मैंने कहा आज इसलिए पढ़ रहे हैं, तुम सारे बच्चे यहां पर एक चीज बताओ कि मान लो मैं एक सवाल तुम्हारे सामने ऐसे प्रेजेंट कर दूं, मैं पहले यहां टाइम की जगह रख लेता हूं थोड़ी देर के लिए एक्स कोऑर्डिनेट, और इसको मैं रख लेता हूं वाई कोऑर्डिनेट थोड़ी देर के लिए। बोले हाँ सर जी, और मैंने ग्राफ बना दिया। क्या ये चीज तुम देख पा रहे हो कि सर ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,4, और सर ये वाला जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6,10। सर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिए। बोले यस सर कोऑर्डिनेट लिख दिए। ये वाला पॉइंट कौन सा था? बोले सर ये वाला पॉइंट ए था, ये वाला पॉइंट बी था। तो अगर मैंने मैथ्स में तुमसे सवाल पूछा क्या, बोले सर हमको एक प्रश्न का जवाब दो कि मैं ए को बी से एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर रहा हूं। मैंने ए को बी से एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दिया, ए को बी से एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दिया। दो बिंदुओं को मैं एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर रहा हूं। मुझे बताओ इसका स्लोप कितना होगा? किसका स्लोप? स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो आप बोलोगे y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। दैट मीन्स आप बोलोगे y2 कितना है? 10 माइनस 4 बटे x2 माइनस x1। x2 कितना है? 6 माइनस 2। चेक करके देख क्या यही आंसर आ रहा है? ये कितना आ गया? 6/4। ये निकल के आ गया 3/2। सारे बच्चे चेक करके बताएं। 10 में से 4 गया, 6 बचेगा, 6 में से 2 गया, 4 बचा, तो 6 यही आ गया भाई, यही आ गया। चेक करके देख ले भाई साहब। तो क्या तेरे को ये बात समझ में आ रही है क्या? बोले भाई साहब ये मैथ्स है, ये कितना सिंपल सवाल है। ये क्या कह रहा है? बोले ये कह रहा है कि किसी भी दो, ये कोई भी कर्व है, नीले रंग का कोई भी कर्व है, नीला दिन ना दिख रहा तो कोई और मान ले आजा, ठीक है। नीला ना दिख रहा तो कोई दूसरा कलर मान ले इसको, हमारे पास कलर की कमी नहीं है। कौन सा कलर माने भाई? ये मान लेते। सर हरे रंग का मैंने एक कर्व बनाया, और हरे रंग के कर्व पे मैंने दो बिंदु पकड़ लिए ए और बी। मैंने कहा हाँ भैया दो बिंदु पकड़ लिए ए और बी, और उन दो बिंदु को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमने यहां पे निकाल दिया। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, इसी को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ द सीकेंट। शायद आप लोग सीकेंट बोलते हो ना इसको, है सीकेंट टाइप बोलते हो शायद, मेरे को तो अल्फाज नहीं पता, लेकिन हम इसको बोलेंगे भाई साहब एक तरह से ए पहला दूसरा, दो बिंदुओं को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन का स्लोप। ठीक है सर जी, ये जो कर्व है, इस कर्व के दो बिंदुओं को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप ये है। मैंने कहा हाँ। अब इसके बाद ये थी गणित। मैंने कहा हाँ भैया ये थी गणित। अब हमने इसमें लगा दिया मैथ्स का तड़का, सॉरी फिजिक्स का तड़का, मेकअप कर दिया इसका हमने। ठीक, अब ये तो मैथ्स है, अब इसमें हमने फिजिक्स को कैसे इंट्रोड्यूस किया? हमने बोला, मैंने कहा भाई एक्स को एक्स नहीं लिखेंगे, हम यहां पे टाइम लिखेंगे। बोले यस सर। हमने बोला सर यहां पर वाई को वाई नहीं लिखेंगे, हम यहां पर इसको एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, पोजीशन लिखेंगे। बोले यस सर। मैंने कहा तो क्या सारे बच्चे ये चीज देख पा रहे हैं? मैं बहुत ही स्लोली यहां पे निकला हूं, मैं अपनी स्पीड थोड़ी देर के बाद बढ़ा लूंगा, लेकिन क्या सारे बच्चे ये देख पा रहे हैं कि सर मैथमेटिक्स में एक्सटी ग्राफ का किसी भी दो पॉइंट के बीच को
ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप एवरेज वेलोसिटी देता है। बोलो क्या ये चीज दिखी तुम्हें सारे बच्चे? क्या ये चीज दिख रही है तुझे? बोले सर ये एक्स ग्राफ था। मैंने कहा हाँ भैया एक्स कौन सा? ये हरा वाला एक्स ग्राफ था। बोला हाँ सर हरा वाला एक्स ग्राफ था। इसके हमने 2 पॉइंट पकड़ लिए ए और बी। बोला हाँ सर जी, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन बना ली हमने। बोले ठीक है बना ली। और उस लाइन का जो स्लोप आया, ये बेसिकली क्या दे रहा है? एवरेज वेलोसिटी। मतलब मैंने कहा भैया मतलब की सीधी बात यह है, ठीक है, थोड़ा सा अब अपना ऊपर लेवल ऊपर करो, पुरानी बातें आप याद कर लिए, बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन अब सीधी मुद्दे की बात यह समझो कि मान लो कोई भी रैंडम कर्व है लाइक दिस, कोई भी रैंडम कर्व है, और मैंने कह दिया मेरे भाई ये एक्स है, और मैंने कह दिया मेरे भाई ये टी है। बोले ठीक है सर जी, मैंने यहां से एक पॉइंट यहां पकड़ा और एक पॉइंट यहां पकड़ा, तो मेरे कहने का पॉइंट मतलब यह है ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है सर जी, ओके। तो सर एक्सटी ग्राफ में ध्यान से सुनना मेरी बात। बोले सर एक्सटी ग्राफ में ए को बी से कनेक्ट करने वाली लाइन। मैंने कहा हाँ भाई साहब। बोले सर एक्सटी ग्राफ में ए को बी से कनेक्ट करने वाली लाइन, इसका अगर मैं आपसे स्लोप पूछूं, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर आप बताओ, सर ये बताओ सर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? मैंने कहा भाई साहब कोऑर्डिनेट का इसका मान ले एक्स इनिशियल है, दिस इज एक्स इनिशियल, दिस इज एक्स फाइनल, दिस इज T1, दिस इज T2। ठीक है सर जी समझ गए। मतलब ये x1 है, मैंने कहा हाँ, ये x2 है, मैंने कहा हाँ, ये T1 है, मैंने कहा हाँ, ये T2 है, मैंने कहा हाँ। तो जैसे अभी हमने स्लोप लिखा था, कैसे लिखा था स्लोप? सब y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। उसी प्रकार से अगर मैं आपसे इसका स्लोप पूछूंगा तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप क्या लिखोगे? x1 T1, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? x2 T2। आप सीधी जो कहानी पहले y और x में चल रही थी, वो कहानी तूने x और t में यहां पर चेंज कर दी है, तो सीधा बोलेगा यस सर, सर स्लोप हो जाएगा सर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब x2 माइनस x1 बटे T2 माइनस T1। यस सर। बोले सर ये क्या बन गया? सर ये क्या बन गया यहां पर? ये अचानक से आपने क्या बना दिया यहां पर? मैंने कहा भाई तू खुद बता क्या आ गया? बोले सर ये तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल है। मैंने कहा हाँ सर ये तो T2 माइनस T1 है, ये टाइम इंटरवल है, ये चेंज इन पोजीशन है, तो चेंज इन पोजीशन बटे यार ये देख 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 ये चेंज इन पोजीशन बन गया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और ये क्या बन गया? टोटल टाइम बन गया। अरे सर ये तो एवरेज वेलोसिटी बन गया। और अगर एवरेज वेलोसिटी बना है तो किस किस के बीच में एवरेज वेलोसिटी? कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था, याद कर, जो मैंने एक सवाल कराए थे, कुछ सवाल मैंने ऐसे और ऐसे कराए थे, कुछ मैंने ऐसे 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 कराए थे। 2 सवाल याद कर। कल एक क्वेश्चन मैंने आपको ये कराया था, जो सारे बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं वो मत समझ में आ रहा होगा सबको। बोले सर ये O है, ये A है, ये B है, ये C है। याद कर मैंने एक बार एवरेज वेलोसिटी यहां से यहां तक के लिए पूछा था। याद कर एक बार एवरेज वेलोसिटी मैंने OABC तक के लिए पूछा था। मतलब जब भी कभी कोई बंदा तुझसे पूछे एवरेज वेलोसिटी, तू उससे पूछ कौन से टाइम इंटरवल के लिए निकालना चाह रहा है तू, कौन से टाइम इंटरवल के लिए एवरेज वेलोसिटी निकालना चाह रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलूं, बोले सर ये एवरेज वेलोसिटी कहां से कहां तक का है? बोले T1 से T2 तक का है, मतलब A से लेके B तक का है, A से लेके B तक का है। तो अल्टीमेटली निष्कर्ष ये है मेरे भाई, अब सीधा आज के बाद इस चीज को याद रखना। बोले क्या? मैं पहले हिंदी में लिखूंगा फिर उसको इंग्लिश में बोल दूंगा, आप इंग्लिश में लिख लेना कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, SKC पॉइंट, कि एक्सटी ग्राफ के किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन का स्लोप उन दोनों पॉइंट के बीच एवरेज वेलोसिटी देगा। यह हमने प्रूफ कर लिया, लेकिन अब हमें ये चीज याद होनी चाहिए। जिन बच्चों को हिंदी नहीं आती है पढ़ना, मैं उनके लिए यहां पर इंग्लिश में लिख दे रहा हूं। क्या? बोले सर एक्सटी ग्राफ के किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन का स्लोप उन दोनों पॉइंट के बीच
उन दोनों पॉइंट के बीच एवरेज वेलोसिटी देगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रॉन्ग क्या है? अबे क्या कहना चाह रहा है? रॉन्ग कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट रॉन्ग का है बे? सही है। एक तो तू अपनी जिंदगी में रॉन्ग कहना भूल जा, अपनी जिंदगी में रॉन्ग कहना भूल जा तू अब। हाँ अच्छा ओके, अरे 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 अच्छा समझ गया, ओके ले हटा दिया मैंने, हटा ही दिया मैंने, ले ओके मैं समझ गया। T1 कोमा x1 लिखना था ना, T1 कोमा x1 T2 कोमा x2, यस करेक्ट है ना, बहुत दिनों के बाद सही हुआ है। T1 कोमा x1 T2 कोमा x2, यस करेक्ट है, ठीक है, लेकिन मैंने उसको हटा दिया। बोलो तो खैर अब ये बात बता, क्या ये बात तेरे को समझ में आई? मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां से? अभी पेन नीचे रख, एक सवाल देख। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना सारे बच्चे, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सपोज कोई सा भी कर्व हो, चाहे तेरा साइन का कर्व हो, चाहे तेरा कॉस का कर्व हो, चाहे तेरे क्वाड्रेटिक हो, चाहे तेरी क्यूबिक इक्वेशन हो, चाहे कोई कद्दू वाला कर्व हो, कोई सा भी कर्व हो। बोले ठीक है सर जी। और मैंने अगर सपोज ग्राफ बना दिया इस प्रकार का, रैंडम कर्व, ये कर्व कोई सा भी हो सकता है। मैं कह दूं भाई साहब ये एक्स है, और मैं कह दूं भाई साहब ये टी है। बोले ठीक है, मैंने यहां पे 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट यहां पर और एक पॉइंट यहां पर, ठीक है सर जी। और इन दोनों को मैंने सवाल ऐसे बना के दे दिया, ध्यान से देखना। बोले सर ए को बी से मैंने कनेक्ट किया, ए को बी से मैंने कनेक्ट किया ऐसे, ऐसे इस प्रकार से, ठीक। और मैंने बोल दिया भाई साहब ये वाला एंगल है 45 डिग्री। तो आपको ये चीज आनी चाहिए कि कोई अगर आपसे पूछे सर इसका मतलब इस लाइन का स्लोप कितना है, बोले सर इस लाइन का स्लोप हो जाएगा 1045 डिग्री। तो सर एक्सटी ग्राफ का स्लोप, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप क्या देगा? बोले सर एवरेज वेलोसिटी देगा। सो इट इज योर एवरेज वेलोसिटी। कहां कहां के बीच में? बिटवीन फ्रॉम ए टू पी। मतलब तू सीधा लिख सकता है, तो सीधा लिख सकता है एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी कितना हो जाएगा सर? 1045 कितना होता है? 1, तो 1 आई कैप हो जाएगा, फटाक से लिख सकता है। ये फायदा है कि हम डायरेक्टली लिख पा रहे हैं, ठीक। अभी मैं तुझसे 2-3 सवाल इस पे कराऊंगा, पहले तो एक काम कर, पहले इसको नोट कर। अब देख ध्यान से सुन, इसको नोट करना चाहता है क्या? ये मेरे हिसाब से तो नोट मत कर यार, है ना, ये नोट करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरे को समझा रहा था, ठीक है। ये नोट करने की जरूरत नहीं है, तो सीधा ये नोट कर, ये पॉइंट नोट कर, सीधा ये नोट कर, लिख लो। मैं इसको थोड़ा और अच्छा बना देता हूं, देख और अच्छा बना देता हूं, देख ऐसे कर देता हूं मैं इसको, है ना। इसको मैं लिख देता हूं सर ये वाली जो डिस्टेंस है ये x2 माइनस x1 है, दिस डिस्टेंस इज x2 माइनस x1, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस क्या है? बोले सर ये x2 माइनस x1 है। और ये वाली डिस्टेंस क्या है? बोले सर ये T2 माइनस T1, ठीक है। तो ये एंगल क्या आ गया? थीटा। tan थीटा बराबर दिस अपॉन दिस। जल्दी से लिख लो फटाक से। कह रहा एक बच्चा कह रहा सर ये कौन सी अंग्रेजी है? बोले भाई तू तेरे को देसी अंग्रेजी वैसी चाहिए टेक्निकल, तो लिख ले द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए टू बी इन द एक्सटी ग्राफ विल गिव यू द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन दैट टू पॉइंट। क्या कह रहा है गुरुजी? समझ में आया? दोबारा कहियो, दोबारा यहां लिख देता हूं क्या? द स्लोप ऑफ, सारे लाइन मत लिखना बेटा, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, कोई एक ही लिखना। स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग 2 point on xt graph will give average velocity between those 2 point। ले अंग्रेजी आती है मेरे को इतनी, हाँ हीरो मत बने, चल जल्दी लिख फटाक से, जल्दी से, जल्दी, मिनट से पहले सारे बच्चे। वो कह रहा देश में अंग्रेज घुसे पड़े हैं, अब क्या करूं यार, लिखना तो पड़ेगा। ठीक है लिखना तो पड़ेगा भाई, ठीक है। तेरा कहना बिल्कुल सही है, मेरा कहना भी यही है, लेकिन क्या करें दुनिया मानती नहीं है। मेरे को तो ये सबसे अच्छा लगता है, या फिर ये भी अच्छा लगता है, देसी भाषा में फील लो पूरी,
और लिख दिया। हाँ कन्याओं, समझ में आ रहा है? हो गया? जल्दी लिख लो मिनट से पहले सारे बच्चे, समय थोड़ा सा कम है, जल्दी लिखो, नोट्स बढ़िया चमचमाते बनने चाहिए मेरे भाई। सर डाउट देख लो, डाउट देख ले यार, तुम्हारे डाउट ना वैसे ज्यादा होते हैं यार, मतलब मैं डाउट देखूंगा लेकिन तेरे डाउट या तो लॉजिकल होने चाहिए या हंसी मजाक के भी चल जाएंगे कि चल मेरा मूड फ्रेश हो जाए, ठीक है, कि भाई तेरे डाउट पढ़ू मैं अपनी हंसी ना रोक पाऊं, वो भी चल जाएगा, ठीक है, लेकिन तेरे डाउट ने ऐसे होते हैं। सर ये माइनस कहां चला गया? सर ये 2 × 2 बराबर तो 4 होता था ना, ये 6 कैसे आ गया? हाँ ऐसे डाउट भी आते हैं। ठीक है सर, 2 × 2 बराबर 4 कैसे होता है? होता है ना, तुम्हारी दुनिया में होता है। रिसेंट, ये देखो सर, कन्याओं के लिए पोल कर दीजिए। निशा, अरे मेरे को मालूम है, तुम्हारी चैट देख के मेरे को समझ में आ जाता है। इस बैच में मेरे को ऐसी लग रहा है कि 25% छोरियां होंगी और 75% छोरे होंगे। पोल में कराऊंगा, बाद में कभी कराऊंगा, ठीक है। सिया, सर डायग्राम बोल भी दो। नहीं सिया, नहीं बोला जा रहा है। नाइस ट्राई, बहुत बढ़िया, शाबाश, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, ये मुझे तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा लगा कि यू आर जस्ट फाइटिंग। यस, नैतिक सोनी, सर एक्स वाई एक्स वन अपॉन टी टू वाई टी वन की जगह टी टू वाई टी वन एक्स वाई होना चाहिए ना? अरे नहीं भाई, उल्टा हो जाएगा ना, मेरे को वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस बटे एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लिखना है ना, है ना? वाई कोऑर्डिनेट वाई टू माइनस वाई वन, वाई की जगह यहां पर एक्स आ गया, ठीक, और एक्स की जगह यहां पर टी आ गया, ठीक है, सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट, आयुष पीडब्ल्यू कह रहा है रोटेशन तक सारी कन्याएं गायब हो जाएंगी। सर मैं लिख के दे रहा हूं, ओपन चैलेंज कर रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा हुआ तूने अपने नाम के आगे आई नहीं लगाया, वरना तू गायब हो जाता आज। हरी बात समझ में, मतलब तू गायब हो जाएगा। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मुझे अपने बैच की छोरियों पे पूरा भरोसा है, मुझे अपने बैच की कन्याओं पे पूरा भरोसा है। वो रोटेशन तक नहीं, वो पूरी 11th क्लास तक, वो पूरी 12th क्लास तक, लास्ट तक टिके रहेंगी, डटे रहेंगी और खूब मेहनत करेंगी, तू देखना। कन्याओं, इसी बात पे जोरदार तालियां। हाँ चलो भैया आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर, ओके सर, इस पे चलो 2-3 सवाल हो जाए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहा, 2-3 सवाल हो जाए इस पर, इसी बात पे। बोले ठीक है चलो सर जी। तो मैंने बोला भाई साहब ये है एक्स, ये है टी। हाँ यस सर, बिल्कुल सही बात है। तो सपोज मैंने ग्राफ ऐसे दे दिया, श्यू, ठीक है सर, ओके। ये पॉइंट मैंने बोला ए है और ये पॉइंट मैंने बोला बी है, ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। तो मैंने बोला, क्या बोला गुरुजी? मैंने बोला इन दोनों पॉइंट को मैंने कनेक्ट कर रखा है। बोले ठीक है सर, कनेक्ट कर रखा है। नहीं यार ये तो कनेक्ट नहीं हो रहे दोनों पॉइंट भाई, बी को हटाना पड़ेगा, बी को थोड़ा सा यहां रख देता हूं मैं, ये बी पॉइंट है, ठीक है सर, ओके। मैंने ए को बी से कनेक्ट करा ऐसे, और ये एंगल निकल के आ गया 60 डिग्री। मेरे को बताओ एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी कितनी होगी? इसी बात पे एक क्वेश्चन और लेते हैं, जल्दी करो मिनट से पहले सारे बच्चे, एक क्वेश्चन और लेते हैं। श्यू, ठीक है सर, ओके। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये हो गया y, ये हो गया x, ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। मैंने यहां पर एक पॉइंट मान लिया यहां पर, और एक पॉइंट मान लिया मैंने यहां पर, और दोनों को ज्वाइन करने वाली मैंने यहां पर एक लाइन बना दी है ऐसी, श्यू, जिस लाइन ने एंगल बनाया है 30 डिग्री। ये है ए, ये है बी,
ठीक है सर जी, ओके। तो मैं अब अगर आपसे पूछूं यहां पर, मैंने कहा भैया मुझे बता दे ए से लेके बी तक के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। दोनों केस में आंसर देख, यहां कोऑर्डिनेट की आवश्यकता नहीं पड़ रही, आप समझना मेरी बात को, बिना कोऑर्डिनेट से ही काम चल जा रहा है। या तो आप कोऑर्डिनेट दो, कोऑर्डिनेट दोगे वो तो हम कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहां इन सवाल की खासियत यह है कि बिना कोऑर्डिनेट से सवाल सोल्व हो जा रहा है, बिना कोऑर्डिनेट से। 1/√3, शाबाश। ये आपके नोट्स के लिए मैंने लिखे हैं सवाल, बहुत आसान है, लेकिन नोट्स में रहेंगे तो रिवीजन में आपकी मदद होगी। बोले सर स्लोप होगा, सर स्लोप 1060 क्या होता है, +√3। आई सर आई कैप क्यों लिख रहे हो, क्योंकि यहां एक्स है। अगर मैं यहां पर एक्स की जगह वाई लिख दूंगा तो यहां तुम जे कैप लिख दोगे। अगर मैं यहां जेड लिख दूंगा तो यहां तुम के कैप लिख दोगे। भाई साहब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो है ना कि वाई कोऑर्डिनेट कैसे चेंज हो रहा है वक्त के हिसाब से। समझ, बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी बात है, लेकिन आई होप आप ये बात आप एकदम समझ जाओगे। ये क्या कह रहा है, ये वाई कोऑर्डिनेट है ना, कि वक्त के हिसाब से वाई कोऑर्डिनेट कैसे बदल रहा है। और अगर वाई कोऑर्डिनेट बदल रहा है इसका मतलब पार्टिकल वाई एक्सिस की तरफ भाग रहा है। भाई वाई एक्सिस में भागेगा तभी तो वाई कोऑर्डिनेट बदलेगा ना। बोले हाँ सर जी, और अगर कोई ऐसा बोल दे सही नहीं सर ये तो जेड एक्सिस है, तो जेड है तो मैं के कैप चिपका दूंगा, सिंपल है। क्लियर है, ठीक है सर जी, ओके। तो अगर मैं यहां पर बोलूं कि सर ये सपोज एक्स था तो यहां पर आप आई कैप लिख दोगे। क्लियर है भाई साहब, ठीक है सर जी। और यहां पर मैं सपोज लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए वाई, और यहां लिख देता हूं टी, तो यहां आप क्या लिख दोगे सर, 1030 बराबर 1/√3 प्लस जे कैप। सब प्लस जे कैप क्यों लिख दिया आपने, क्योंकि क्योंकि मैंने वाई कोऑर्डिनेट बोल दिया। इसका मतलब पार्टिकल जो है ना वाई कोऑर्डिनेट में, पार्टिकल वक्त के हिसाब से वाई कोऑर्डिनेट बदल रहा है, तो वाई वाली वेलोसिटी आ जाएगी, सीधी सी बात है। बोलो क्लियर है, जल्दी इसको लिख लो, फटाक से लिखो जल्दी से। मतलब इसका मतलब यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह ध्यान से देखना है कि एक्स और वाई एक्सिस में क्या गिवन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं मैं, क्या गिवन है, वरना सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं सवाल के। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का मतलब समझ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं भैया ध्यान से देख लेना। बोले सर यहां क्या गिवन है, यहां क्या गिवन है, और यहां क्या गिवन है, क्योंकि अभी तो केवल हमने पोजीशन पढ़ी है, ठीक है। आज और कल हम वेलोसिटी पढ़ेंगे, फिर एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, फिर फोर्स पढ़ेंगे, फिर मोमेंटम पढ़ेंगे। तो कुछ भी हो सकता है, कभी हो सकता है यहां वेलोसिटी और यहां टाइम दे दे, कभी हो सकता है यहां वेलोसिटी यहां टाइम दे दे, कभी हो सकता है यहां एक्सेलरेशन और यहां वेलोसिटी दे दे, कभी हो सकता है यहां एक्सेलरेशन यहां टाइम दे दे, कभी हो सकता है यहां वेलोसिटी यहां एक्स दे दे, कुछ भी हो सकता है। कभी हो सकता है यहां वेलोसिटी और यहां 1/x दे दे, कभी हो सकता है यहां 1/v और यहां x दे दे, कुछ भी हो सकता है। इसलिए बहुत ध्यान से देखना होता है कि x और y में क्या गिवन है। जल्दी नोट कर सारे बच्चे, जल्दी। क्लियर है। अब मुझे मुझे ना पहले एक सवाल का जवाब दो, क्या ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ, ये वाला पॉइंट अगर क्लियर हो गया है तो प्लीज एक बार सारे बच्चे आगे आके हार्ट का साइन टाइप करें और इस सेंटेंस को लिखें और जुबान से बोलें। इस सेंटेंस को 2-3 बार जुबान से बोलें। सर एक्सटी ग्राफ में दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन का स्लोप उन दोनों पॉइंट के बीच की एवरेज वेलोसिटी देता है। ठीक है, जस्ट टेक ए 1 मिनट टू डाइजेस्ट इट, इसको डाइजेस्ट करो। ठीक है, इसको थोड़ी सी फील लो कि ग्राफ है, दो पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दिया, उनका जो स्लोप है, ठीक है, वो एवरेज वेलोसिटी देगा। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात सारे बच्चे। नेक्स्ट पार्ट, मुझे अब आपकी चैटिंग को करना पड़ेगा बंद, बहुत ध्यान से सुनना एक बात, ठीक है, ठीक है सर, ओके। अब बात यह है कि मान ले, इसको कहानी से समझते हैं कि मान ले मैं हूं कोटा में, ठीक है सर, मेरे को कोटा से जाना है दिल्ली, ठीक है सर, दिल्ली नहीं, चल पटना चलते हैं इसी बात पे, पटना। हाँ, पटना क्यों जा रहे हो, पटना वाली सहेली से मिलने,
तुम्हें कहानी नहीं बताई ना, फ्यूचर में बताऊंगा कभी। पटना वाली सहेली, हाँ गुरुजी ठीक है, चलो सर, ओके सर जी, बिल्कुल समझ गए सर। तो कोटा से पटना की, मान लो ये कोई सड़क है, सीधी सड़क है, वैसे तो होती नहीं है लेकिन मान ले सीधी है, ठीक है सर जी, ओके। या भाई साहब सीधी सड़क है, सीधी, ठीक है सर, ओके। मान ले ये है x बराबर 0 और ये सपोज पहुंच गया x बराबर 2000 किलोमीटर, एग्जाम्पल के तौर पे। मैंने कहा ठीक है, मैंने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया, ठीक है सर, ओके। t बराबर 0 पर मैंने कोटा से चलना शुरू किया, बोले हाँ ठीक है सर। और जब मैं यहां पहुंचा तो मान लो मैं 10 घंटे के अंदर मैं यहां पहुंच गया। चल टेंशन मत ले, 20 घंटे के अंदर पहुंच गया। हाँ हाँ अब ठीक है सर, इसका मतलब आप गाड़ी, हाँ आप ठीक चलाए हो गाड़ी, हाँ हाँ ठीक है, चल ठीक है, चल ओके। 20 घंटे में मैं यहां पहुंच गया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं अगर आपसे एक प्रश्न पूछूं कि बीच में कहीं यहां पर आया था, सपोज क्या आएगा, कोटा पटना के बीच में क्या आता है भाई, है सपोज मान ले आया आगरा, ठीक ठीक है। मैं 2 घंटे में आगरा पहुंच गया यहां से, ठीक है, ठीक है सर, ओके। और ये दूरी है मान ले 400 किलोमीटर, ये 400 किलोमीटर दूरी है, 2 घंटे में आगरा पहुंच गया। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने आगरा से लखनऊ गया, मैं बढ़िया बढ़िया सड़कें बनी हुई हैं आजकल, बढ़िया बढ़िया हाईवे है, ठीक है सर, ओके। वैसे 2 घंटे नहीं लगते, सॉरी 4 घंटे लगते हैं। इसका मतलब पक्का आप गए हो, तभी इतनी श्योरिटी के साथ बता रहे हो। मैंने कहा हाँ ठीक है, ओके। और ठीक है, 4 घंटे नहीं 3.5 घंटे लगते हैं, लेकिन चल मान ले मैंने कहीं गाड़ी कहीं रोकी नहीं तो मैं इसको 3 घंटा मान के चल रहा हूं, ठीक है सर, ओके सर, ठीक है सर। ये t बराबर 0, t बराबर 3 घंटा, यहां से लेकर यहां तक सपोज तेरे को समय लगा 5 घंटा। मैंने कहा ठीक है। और ये वाली दूरी भी मैंने मान ले, सपोज मान ली है मेरे भाई कितना, 400 किलोमीटर, ये भी मान ली है थोड़ी देर के लिए, सपोज 400 नहीं होता है 400, ठीक है चल जाएगा। और मैंने बोला ये टाइम कितना हो गया भाई साहब, बोले 5 घंटा, ये 3 घंटा, ये 8 घंटे का समय हो गया है। और मैंने बोला है इसके बाद भैया दूरी कितनी होगी, यहां की एक्स पोजिशन कितनी हो जाएगी सर, 400 400 800 किलोमीटर हो गया है। सर ये क्या कहना चाह रहे हो आप? मैंने कहा देख मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब एक जर्नी होती है, पूरी कंप्लीट जर्नी, हाँ सर जी पूरी कंप्लीट जर्नी, तो मैं अगर आपसे पूछूं मैंने भाई यहां से लेकर यहां तक टोटल एवरेज वेलोसिटी बताओ कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर कहां से कहां तक, मैं कहूंगा भैया कोटा से लेके पटना तक की मेरी एवरेज बताओ, एवरेज कहानी बताओ सारी की सारी। तो आप यही तो बात करोगे ना, सर जी देखो, हाँ मैंने कहा क्या, बोले सर 2000 किलोमीटर गाड़ी चलाई आपने। मैंने कहा हाँ 2000 किलोमीटर गाड़ी, 20 घंटे तक गाड़ी चलाई आपने। मैंने कहा हाँ, तो सर एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी सर, सर आपने ना 2000 सब 20 घंटे तक चलाई है, इसका मतलब आपने 100 किलोमीटर पर आवर का एवरेज निकाला है। अब कहेंगे एवरेज, इसका मतलब गाड़ी 100 किलोमीटर, अरे भाई वो माइलेज होता है जो तू सोच रहा है 1 लीटर वाला, उसको माइलेज बोलते हैं, वो माइलेज होता है, ठीक है, लेकिन ये एवरेज है। इसका मतलब 1 घंटे में 100 किलोमीटर गाड़ी हमने चलाई है ऑन एवरेज। क्या इसका यह मतलब है कि हमेशा 100 की स्पीड से गाड़ी जो है गाड़ी मैंने चलाई होगी? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी कि मैं 100 की, ऐसा थोड़ी ना जरूरी यार। हो सकता है मैं यहां गया हूं, मैं आगरा पे जाकर बैठ गया हूं थोड़ी देर के लिए, मैंने आगरा का पेठा खाया, बीच में मथुरा पड़ा, मथुरा के पेड़े खाए, फिर मैं गया लखनऊ, बोला हाँ सर जी मैं लखनऊ में चला गया भाई साहब, बढ़िया तरीके से वहां पे मैंने चाय वाय पी, ठीक है, थोड़ा मौसम का मजा लिया। हो सकता है मैं रुक गया हूं, हो सकता है कहीं मैंने जो है रास्ते में सो गया हूं आधे घंटे के लिए गाड़ी रोक के। तो आप इस चीज को समझो, एक है ओवरऑल जर्नी। तो मैं अगर आपसे पूछूं, मैंने कहा भाई मुझे बता दे टोटल एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, तो तूने टोटल एवरेज वेलोसिटी बता दिया। मैं अगर आपसे पूछता आगरा से लखनऊ के बीच का एवरेज वेलोसिटी बताओ, तू कहेगा सर टोटल डिस्टेंस कितना है, सपोज इस सवाल में बोले 400 किलोमीटर है, और टाइम कितना लगा, बोले ये 3 है, ये 5, सर ये 5 घंटे लगे, 80 का निकल गया। तो ये एवरेज वेलोसिटी हो गई है, मतलब किसी 2 पॉइंट के बीच में, किसी 2 पॉइंट के बीच में। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, बोले भैया यहां पर एक बहुत ही प्यारा सा पेड़ था, या कोई जगह थी, या कोई ढाबा था, और मैंने जब गाड़ी यहां से चलाई और मैंने आपसे प्रश्न, तुमने मुझसे प्रश्न पूछा कि सर जब आपकी कार इसको क्रॉस करी थी तब उसकी वेलोसिटी क्या थी,
उस मोमेंट पर वेलोसिटी क्या थी, जब आप उस पॉइंट को क्रॉस कर रहे थे, उस जगह की वेलोसिटी क्या थी, या फिर सर उस वक्त की वेलोसिटी क्या थी? बोलो उस वक्त की वेलोसिटी मतलब, बोले मान लो आपने यहां से जो है ठीक 12 बजे, सपोज एग्जांपल के तौर पे ठीक 12 बजे आपने गाड़ी यहां से चलाना स्टार्ट किया। मैंने कहा ठीक है भाई साहब 12 बजे गाड़ी चलाना स्टार्ट किया, और सर जब रात के 10:30 हो रहे थे और आप यहां पहुंच गए थे। मैंने कहा हां, तो सर आप मुझे बताओ उस वक्त कितनी वेलोसिटी थी? That means you are talking about a particular time. आप कह रहे हो उस पर्टिकुलर टाइम पे बताओ वेलोसिटी कितनी थी, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर जो वेलोसिटी होती है उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। स्पेलिंग नहीं आती मेरे को, खुद समझ ले। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी। मतलब बोले सर जब आप ये पेड़ था ना, ये ढाबा मान ले, ढाबा यहां पे ढाबा है, ढाबा जब आप ढाबे को क्रॉस कर रहे थे उस मोमेंट पर, सर उस वक्त की वेलोसिटी बताओ। तो इसको ऐसे समझ, तू बाइक चला रहा है, तेरा सिलेक्शन हो गया, हम तुम मिले, तूने बोला सर आओ सर आज मैं आपको घुमाता हूं, मैं तेरे कॉलेज गया। मैंने कहा ठीक है। तूने बाइक में हीरोपंती स्टार्ट कर दी, तू आगे बैठ गया, पीछे मुझे बैठा दिया तूने। मैंने कहा ठीक है, और तू गाड़ी चला रहा है, मैं पीछे बैठा हुआ हूं, ठीक। मैंने तुझसे बोला एक बार, मैंने कहा भाई ओ कितने पे चला रहा है गाड़ी? तूने कहा अरे 80 पे चल रही है सर। तो जो तूने जवाब दिया ना 80 पे चल रही है, वो 80 क्या है? 80 क्या है? वो उस वक्त की वेलोसिटी है। कायदे में उस वक्त की स्पीड है, वेलोसिटी भी नहीं है, क्योंकि स्पीडोमीटर जो होता है उसको वेलोसिटी मीटर नहीं बोलते, उसको स्पीडोमीटर बोलते हैं, क्योंकि वो स्पीड बताता है, वेलोसिटी नहीं बताता है। तू रेस दे रहा एकदम, तेरी जो सुई ऐसे जा रही है 10 20 30 40 50 60 70 80 80 80 पे पहुंच गया। मैंने कहा भाई इससे आगे अगर तू चलाएगा रैप्टर मार दूंगा पीछे से मैंने बोल दिया। तूने कहा ठीक है सर जी ओके। तूने 80 पे गाड़ी चला रहा है, तू 80 से कभी 75 हो रही है, कभी 85 हो रही है, कभी 60 हो रही है, गड्ढा आ गया तूने ब्रेक मार दिया 40 पे हो गई। तो ये जो पल पल वेलोसिटी बदल रही है, उस पर्टिकुलर पल की वेलोसिटी, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की वेलोसिटी। मैंने तुझसे प्रश्न पूछा ओए कितनी पे गाड़ी चला रहा है? तूने बोला सर 65 पे चला रहा हूं। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन कायदे में ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं है, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है। हां अगर तूने उसके साथ डायरेक्शन अटैच कर दी, मैंने कहा कितने पे चला रहा है? कह रहा है सर जी 65 पे चला रहा हूं और ईस्ट की तरफ जा रहा हूं, तो नाउ इट बिकम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तूने बोला सर 65 पे चला रहा हूं, 65 किलोमीटर पर आवर, और सर ईस्ट की तरफ जा रहा हूं, ईस्ट की तरफ, तो ये क्या हो गया? बोले सर ये तेरी होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन अगर तूने इतना जवाब दिया कि सर 65 किलोमीटर पे चला रहा, 65 के भाव चला रहा हूं, बस केवल इतना बोला, कितने पे गाड़ी चली? 65 पे चल रही भाई साहब, तो इसका मतलब ये क्या हो गई? बोले सर ये हो गई इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब मजेदार पार्ट ये है कि हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मॉड होगा वो हमेशा बराबर होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड के साथ, हमेशा बराबर होगा, ऑलवेज ऑलवेज। इसकी तू फील ले क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि इन वर्ड में जा, शब्दों में छुपा इसका जवाब। तू ये समझ मैं तेरे पीछे बैठा हूं, मैंने तुझसे सवाल पूछा गाड़ी कितने पे चल रही तेरी, कितने पे चला रहा है? तू बहुत तेज चला रहा है। तूने बोला सर जी 65 पे चला रहा हूं, तो उस वक्त की वेलोसिटी 65 हुई ना, उस वक्त की स्पीड 65 हुई ना, तो कायदे में तो स्पीड 65 हुई। लेकिन तूने अगर बोल दिया सर ईस्ट की तरफ चल रहे हैं हम लोग, तो वो वेलोसिटी थमा दी तूने, तो दैट मीन दोनों से ही फील आ रही है तेरे को। इसमें अंतर क्या है? बोले ईस्ट का, अगर मैं डायरेक्शन को हटा दूं तो दोनों एक ही तो हो गए ना एक तरीके से। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों हमेशा क्या होते हैं मेरे भाई? बराबर होते हैं मैग्नीट्यूड वाइज। एवरेज वेलोसिटी में ऐसा नहीं था। एवरेज वेलोसिटी में याद कर, एवरेज वेलोसिटी में हम लोगों ने पढ़ा था कल की क्लास में। बोले क्या पढ़ा था? बोले भैया जो एवरेज स्पीड होती है वो हमेशा बड़ी होती है या बराबर होती है एवरेज वेलोसिटी के मॉड से। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत समय लेके समझा रहा हूं मैं तुम्हें, बहुत टाइम लेके समझा रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यही चीजें मैं चाहता एक लेक्चर में पढ़ा देता, दिमाग में भसड़ बच जाती थी तबियत से, फिर ना सवाल बनते, ना ग्राफ की फील आती, ना स्ट्रेट लाइन की फील आती, वही निपट जाता तू। भाई गरम गरम कॉफी पी गया भाई, हाँ मुंह जल गया। ठीक है सर जी ओके। बोले सर इसके बाद सर ये चीज तो समझ में आ गई। अब मुद्दे की बात ये है कि सर ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे लिखे? मैंने कहा देसी भाषा में लिख। क्या होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी, उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी।
उस इंस्टेंट पर कौन सा इंस्टेंट? अरे भाई तू बता ना। कोई अगर बोलेगा कि मुझे t बराबर 10 सेकेंड पर वेलोसिटी बताओ, कोई अगर आपसे सवाल पूछ रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी एट t बराबर 10 सेकंड, तो तू समझ जाना। कभी कभी बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। भैया मैंने सवाल सिंपल से पूछा कि फाइंड द वेलोसिटी एट t बराबर 10 सेकंड, तो तू समझ गया 10 सेकंड पर वेलोसिटी बतानी है। इसका मतलब 10 सेकंड के इंस्टेंट पर, उस मोमेंट पर वेलोसिटी बतानी है। दैट मींस ही इज टॉकिंग अबाउट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आगे बात समझ में? किसी वक्त पे पूछ रहा है, वो कह रहा है भाई t बराबर 2 सेकंड से t बराबर 10 सेकंड के बीच वेलोसिटी बताओ, तो तू समझ जा 2 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, क्योंकि 2 सेकंड का यहां पर होगा और 10 सेकंड का यहां पर होगा। इस दौरान पार्टिकल ऐसे भाग रहा होगा, तो तू कह रहा है यहां से यहां के बीच में बताओ, इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। और वो तुझसे कह रहा है सर एग्जैक्ट 10 पे बताओ, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है। क्लियर है? ठीक है सर। अब इसमें बात आती है कि सर ये सब तो ठीक है, ये बताओ ये निकालेंगे कैसे, इसमें हम लोग एंटर कैसे करें, कैसे निकालें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैंने कहा हाँ, अब ये बड़ा मजेदार पार्ट है। तो इस पार्ट के लिए मैं कोशिश करूंगा अभी तेरे को बढ़िया तरीके से समझाने की। ठीक है, जरा ध्यान से सुनना मेरी बातें सारे बच्चे। ठीक है? ठीक है सर जी, ओके, ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा भाई ये बाबा था, अभी हमने एक चीज पढ़ी। बोले क्या चीज पढ़ी सर जी? हमने अभी एक चीज पढ़ी, हमने बोला था, क्या 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 बोला था कि सर ये सपोज एक ग्राफ है, ज्यादा ही हो गया, ये सपोज एक ग्राफ है। ठीक है, ऐसे, ठीक है, चलो सर ये ग्राफ है। मैंने बोला भाई साहब ये x है और ये t है। ये अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने सवाल करा था। बोले ठीक है सर जी, मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया a, और मैंने एक काम किया सर, यहां से एक पॉइंट को इस दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, पीले वाले पॉइंट से। ये पॉइंट B है और ये पॉइंट A है। मैंने कहा ठीक है, मैंने यहां पर एक एक्स एक्सिस खींच दी यहां पर, और मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई साहब ये बता दे, अगर ये एंगल थीटा है तो टेन थीटा इस लाइन का स्लोप हो जाएगा। सर टेन थीटा देगा एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम A टू B। ये चीज तो हमने पढ़ ली कि एक्स ग्राफ में दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली की जरूरत। अब ये मत कहना सर एंगल एक्स एक्सिस से कहां, अरे यार यही तो एंगल होगा यार, इसको तो आगे खींच दे, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, उसका लोड मत ले तू। ठीक, ठीक है सर जी। तो हमने बोला सर दो पॉइंट के बीच में ज्वाइन करने वाली, ध्यान से सुनना, एक्स ग्राफ में दो पॉइंट के बीच में दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन का स्लोप एवरेज वेलोसिटी दे रहा है। मैंने कहा ठीक है, अब तू जिद पे आ गया, तूने बोला सर मुझे बताओ सी पर, यहां पर एक पॉइंट पकड़ लिया मैंने, सो कौन सा रंग का? बोले लाल रंग का, मैंने एक पॉइंट पकड़ लिया सी। तूने बोला सर मुझे सी पॉइंट पर वेलोसिटी बताओ, मतलब आप बात कर रहे हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ। बोले अच्छा सर कैसे पता लगाएंगे? मैंने कहा सुन मेरी बात, मैंने कहा भाई एक बात बता, मान ले ये वो रास्ता है, ये वो ग्राफ है जिस जर्नी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया। और अब सारे बच्चे जरा ध्यान से सोचना, थोड़ी इसकी फील लेने की कोशिश करना, क्योंकि अब मैथ्स आने वाली है, यहां पर मैथ्स आने वाली है। बोला हाँ ठीक है सर जी, मैथ्स आने वाली है, बिल्कुल सही बात है, मैथ्स आने वाली है। और मैं बोलूं मैथ्स छोड़, तू पहले काम कर, बिल्कुल मैथ्स ही लिया। हाँ मैथ्स ही लिया यार, जब मैथ्स के बारे में चल रही तो मैथ्स ही कर ले। मान ले ये वाई है, मान ले ये एक्स है, मैंने वाई और एक्स मान लिया, मैंने वाई और एक्स मान लिया। ठीक है सर जी, वाई और एक्स मान लिया, मैं यहां भी वाई और एक्स मान लेता हूं, रुक जा, यहां पे भी वाई और एक्स ही मान लेता हूं, रुक जा, यहां पे वाई और एक्स मान लेता हूं। ले लफड़ा खत्म कर, वाई और एक्स, ये वाई और ये एक्स। ठीक है सर जी, तो सर यहां ए से बी को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप आप कैसे लिखोगे? सर इसको स्लोप हम लोग अब तक हम लोगों ने पढ़ा था, हम लिखेंगे y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। मैंने कहा हाँ भैया, सब y2 माइनस y1 को क्या मैं डेल्टा y लिख दूं? नोट्स मत लिखना, नोट्स अपने हिसाब से लिखाऊंगा मैं। ठीक है सर जी। सर x2 माइनस x1 को क्या मैं डेल्टा x लिख दूं? डेल्टा का मतलब ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल। बोले यार सर बिल्कुल लिख सकते हैं सर, यहां से लिख सकते हैं सर ये x1/1 ये x2/2, सर इसका मतलब सर इनका जो स्लोप होता है सर यही तो होता था tan थीटा। ये सारी बातें तो हम लोग पढ़ चुके हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं इसकी जगह पोजीशन लिख दूंगा, इसकी जगह टाइम लिख दूंगा, तो एवरेज वेलोसिटी दे देगा। ये हमारी फिजिक्स है और जो आपके सामने लिखी है ये हमारी मैथ्स है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। अब तू एक बात बता, अगर मैं ए पॉइंट और बी पॉइंट को बहुत करीब लेके आ गया, मैंने बोला भाई साहब ये पॉइंट ए है और मैंने बोला भाई साहब ये पॉइंट बी है, करीब लेके आ गया। देख पहले दूर दूर थे, पहले यहां थे, अब मैं इनको श्यू करीब लेके आ गया।
ठीक है सर जी, करीब लेके आ गया। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या, बोले भाई मेरे को ये बता डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स अब कितना होगा। बोले डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का मतलब, अरे यार वाई टू माइनस वाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन, बता मेरे भाई कितना होगा। सर ये तो टेन थीटा हो गया था। मैंने कहा हाँ ये तो टेन थीटा होता था। मैंने कहा हाँ भाई टेन थीटा ही तो। मैंने कहा और अच्छे से बता कौन सा टेन थीटा। अरे सर ए को बी से कनेक्ट करने वाली जो लाइन है, मैंने ए को बी से कनेक्ट करने वाली जो लाइन है, मैंने एक लाइन बना दी है, इस लाइन का स्लोप टेन थीटा होगा। और अगर अपन फिजिक्स के साथ खेलेंगे तो आप बोल दोगे सर अगर ये पोजीशन है, ये टाइम है, तो ए और बी के बीच में एवरेज वेलोसिटी मुझे इस लाइन के स्लोप से मिल जाएगी, जिस पर भी हमने 2-3 सवाल कर लिए। बोले ठीक है सर जी। अब मैंने काम और करा, ए और बी और करीब लेके आ गया, ए और बी और करीब लेके आ गया, और करीब लेके आ गया। बोले ठीक है सर जी, मैं ए और बी को और करीब लेके आ गया। और करीब लाने का मतलब तो ऐसे समझ, इस बी पॉइंट को और करीब लेके आ गया। ये ए है, ये बी है। बोले यस सर। तो भाई पहले अगर मैं यहां पे कनेक्ट करूं, सारे बच्चे ध्यान से देखना, सर ये वाली डिस्टेंस कितनी थी। मैंने कहा ये y2 माइनस y1 थी, इसी को तो डेल्टा वाई बोलेंगे। ये y2 माइनस y1 थी। और ये वाली डिस्टेंस कितनी थी। बोले डेल्टा x थी, x2 माइनस x1 थी। तो यहां अगर तू बात करेगा तो y2 माइनस y1 इतना सा हो गया, और x2 माइनस x1 इतना हो गया, डेल्टा x इतना हो गया। छोटा 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 छोटा, इत्तू सा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो ये क्या देगा फिर टेन थीटा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या देगा। बोले सर टेन थीटा बराबर सर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स देगा सर चेंज इन वाई बटे चेंज इन एक्स, विच इज बेसिकली टेन थीटा, विच इज बेसिकली द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए टू बी। मतलब ए को बी से कनेक्ट कर दो गुरुजी, ए को बी से कनेक्ट कर दो, ऐसे ए को बी से कनेक्ट करने वाली लाइन का स्लोप। मैं कहा बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मेरा मन नहीं माना, मैंने बोला मैं इन दोनों पॉइंट को और करीब लेके आ रहा हूं। बोले क्या हो गया गुरुजी। मैंने कहा और करीब ला रहा हूं, मैं बी को और करीब लेके आ गया, इतना करीब लेके आ गया, इतना करीब। कह रहा मिला दिया आपने। मैं मिलाया नहीं है, कह रहा मिला दिया। मैंने कहा नहीं मिला, जूम करके देख, मिला नहीं है, थोड़ा सा गैप है। ठीक है थोड़ा सा गैप है, अच्छा थोड़ा गैप है। मैंने कहा ले अब और गैप हो गया, ले अब क्या ये दोनों पॉइंट अलग अलग हो गए। बोले हाँ सर अलग अलग हो गए, और इनकी मैच कितनी प्यारी हो गई। सर ये बताओ, सर ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, तो ये वाली दूरी कितनी हो गई x2 माइनस x1, ये वाली दूरी कितनी हो गई y2 माइनस y1। बोले हाँ सर बात तो सही कह रहे हो। तो मैंने कहा अब मेरे को बता फिर से डेल्टा y क्या होगा। बोले सर y2 माइनस y1 होगा। मैं कहा डेल्टा x बता क्या होगा। बोले सर x2 माइनस x1 होगा। डेल्टा वाई मतलब चेंज इन वाई, वाई में कितना चेंज हुआ, किसी भी चीज में कितना चेंज होता है कैसे लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। मैंने कहा तो इनका रेशियो बता, रेशियो क्या होगा। बोले सर ये तो रेशियो तो स्लोप ही है। पहले सब बार बार क्यों पूछ रहे हो सर, सब पहले भी स्लोप तब भी स्लोप है। मैंने कहा किसका स्लोप है। तू कहेगा सर ए को बी से ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप है, मतलब ऐसे। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या मैं ऐसा बोल दूं कि अगर इधर x होता इधर टाइम होता, तो a को b से ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन का स्लोप इन दोनों पॉइंट के बीच की क्या देता मेरे भाई, एवरेज वेलोसिटी देता। अब नाउ कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी सेंसिटिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ट्रांजिशन पॉइंट। बोले ठीक है सर जी, मैं इनको और करीब लेके आ गया। तुम कहोगे मास्टर पागल हो गया, पक्का पक्का पागल हो गया मास्टर। तो पूरा नहीं भागना भाई, भागो ऐसे, कोलिजन कर रहे हो है। ठीक है सर ओके भाई साहब, इस पॉइंट को मैं और करीब लेके आ गया, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को। अबे आजा भाई, क्यों परेशान कर रहा है। ओहो पास ही नहीं आ रहा भाई, ये नहीं आएगा, तू नहीं आएगा मैं दोबारा बना लूंगा। मैं भी जिद्दी हूं, मेरी जिद बस एक जगह नहीं चली, बाकी जगह हमेशा चली है। भाई ये आज भी चलेगी लग रहा है, आज भी ये कह रहा मैं नहीं, ये भी कह रहा है कि मैं नहीं मानूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भी मान के रहूंगा। रुक जा, नहीं आया तो कोई बात नहीं ना रहा भैया, ये हिल ही नहीं रहा भाई साहब। चल कोई बात नहीं। मैंने बोला कि एक एक करीब बी को मैं यहां लेके आ गया। जब पुरानी वाली ना आया करे ना, तो जिंदगी में नई वाली बना लिया करो।
समझने के लिए सवालों को, ठीक है ना? ठीक है सर जी, ओके। मैंने बोला भाई साहब ये पॉइंट हो गया बी और ये पॉइंट हो गया सपोज ए। अभी इन दोनों के बीच में इत्तू सा गैप है, इत्तू सा इत्तू सा इत्तू सा। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल इत्तू सा गैप है। अब अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं, मैंने कहा भैया मेरे को एक बात का जवाब दे कि ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, बोले हाँ सर। मैंने कहा इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप क्या लिखेगा? तू बोलेगा सर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। मैंने कहा मतलब अच्छे से बताओ। बोले सर देखो ये चुन्ना सा ये वाला डिस्टेंस तो हो गया सर डेल्टा वाई। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया सर, ये वाला जो चुन्ना सा डिस्टेंस हो गया ये हो गया हमारा डेल्टा एक्स। बहुत ही छोटा सा गैप हो गया, मतलब समझ रहा है ना, पॉइंट बहुत करीब है। तू जैसा यहां समझ ले इस जगह समझ ले सर ये हो गया एक पॉइंट। मैंने कहा हाँ, और सर ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब तू समझ जा। बोले सर आप ऐसा समझो ये तो हो गया डेल्टा एक्स और ये हो गया सर डेल्टा वाई। इतना छोटा सर, ये डेल्टा एक्स है। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया सर, ये डेल्टा वाई है। मैंने कहा और बढ़िया, ठीक है सर जी ओके। ये डेल्टा एक्स है ये डेल्टा वाई है। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया भाई साहब, अब इन चाहो तो इन सबको मिटा दे, इनकी कोई जरूरत नहीं है, 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 इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है सर। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन, तुम कहोगे सर ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन, सर ये हो गई ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये हो गई सर। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था। मैंने कहा ठीक है। तो अब मुझे इतना बता दे, क्या डेल्टा वाई अगर मैं लिखने जाऊं तो क्या वाई यहां पर बहुत छोटा, डेल्टा वाई यहां पे बहुत छोटा हो चुका है, इत्तू सा हो चुका है डेल्टा वाई? बोलो हाँ सर इत्तू सा हो चुका है डेल्टा वाई। और डेल्टा एक्स भी बहुत छोटा सा हो चुका है। बोले हाँ सर बहुत छोटा सा हो चुका है। डेल्टा वाई बेसिकली था क्या? बोले सर ये था y2 माइनस y1। और डेल्टा एक्स क्या था? सर ये था x2 माइनस x1। इनका रेशियो क्या होगा? बोले सर इनका रेशियो होगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। इट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा भाई तू मुझे इतना बता दे, यहां पर ये है क्या, एक बार और बता दे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। बोले सर दिस इज अ चेंज इन y एंड दिस इज अ चेंज इन x। चेंज इन y बटे चेंज इन x, डेल्टा y बटे डेल्टा x। बट इन दिस केस हमने y की ऐसी तैसी कर दी, x की ऐसी तैसी कर दी, उसको इतना छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया कि भाई साहब जूम कर करके उसको इत्तू सा बना दिया, मैंने इत्तू सा बना दिया। तो अगर इफ चेंज इन वाई इज वेरी वेरी स्मॉल, डेल्टा वाई को मैंने बहुत छोटा करा, तो डेल्टा वाई को मैं लिख सकता हूं डी वाई। उसी प्रकार से डेल्टा एक्स को अगर बहुत छोटा किया तो डेल्टा एक्स को मैं लिख सकता हूं डी एक्स। तो ये जो टर्म बनना था डेल्टा वाई, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं डी वाई और इसकी जगह लिख सकता हूं मैं डी एक्स। तो ये क्या आ गया? ये आ गया इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन वाई बट ए वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। इसी को हम लोग मैथमेटिक्स में बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन कुछ नई चीज नहीं है, ये ऐसी चीज है जो शायद तुझे पहले से ही पता थी, लेकिन तुझे यह नहीं पता थी कि यही डिफरेंशिएशन है। क्या डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स नहीं पता था तेरे को? 10th क्लास में नहीं पढ़ा था तूने? बोले हाँ पढ़ा था ना, स्लोप निकाला था। मैंने कहा तो बस उसी डेल्टा वाई को बहुत छोटा सा करते। बहुत छोटा सा मतलब मैंने कहा ऐसा समझ ले, मान के चल किसी जगह पे वाई की वैल्यू 10 है और किसी जगह पे एक्स की वैल्यू 5 है, तो वाई में बहुत छोटा सा चेंज कर। कितना? बोले सर ये वाई इनिशियल है एक्स इनिशियल है, तू वाई में इतना चेंज कर कि वाई फाइनल इतना हो जाए 10.0000001। इतना सा चेंज आया वाई में। उसी प्रकार से तूने देखा भाई साहब एक्स में जो चेंज आया है वो आया है 10.00000000007। तो वाई में इतू सा चेंज, एक्स में इतू सा चेंज। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को ही पहले भी हम लोग डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकाल लेते, लेकिन पहले हम लोग बहुत बड़े इंटरवल के लिए डेल्टा एक्स निकाल लेते। पहले हम लोग कोटा से पटना तक के लिए निकाल लेते। अब हम उस ढाबे के बारे में बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने किसी अच्छे खासे इंटरवल के लिए निकाला था, अब मैं बात कर रहा हूं बहुत छोटा से इंटरवल के लिए। मतलब तूने डेल्टा एक्स को इतू सा कर दिया, डेल्टा वाई भी इतू सा कर दिया, तो इतू सा वाई बटे इतू सा एक्स जैसे पहले निकाल लेते वैसे अभी निकाल रहे हैं। तो इसी को हम बोल देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब पहले हम लोगों ने निकाला था तो हमने इसको क्या बोला था? हमने इसको बोला था कि सर इट इज द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए टू बी, किसी कर्व के दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप। लेकिन अगर वो दोनों पॉइंट ही एक दूसरे के करीब आ गए, अगर वो दोनों पॉइंट ही एक दूसरे के करीब आ गए, तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि ये क्या बन गई? टेंजेंट। ये टेंजेंट बन गई, स्पर्श रेखा बन गई। क्या बन गई है? स्पर्श रेखा, टेंजेंट बन गई है। ये उस जगह पर टेंजेंट बन गई।
इसका मतलब पहली नॉलेज के अनुसार अगर मैं यहां बात करूं, कहां बात करूं, यहां बात करूं कि दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप एवरेज देता था, तो इसका मतलब अगर दोनों पॉइंट बहुत ही करीब आ गए, तो इसका मतलब जब दो पॉइंट बहुत ही करीब होंगे तो दोनों पॉइंट के बीच का जो एवरेज वैल्यू आएगा वो क्या दे देगा? एक तरह से सर वो दे देगा सर स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। यहां पर स्लोप था ए को बी से कनेक्ट करने वाली लाइन का, और यहां पर स्लोप किसका बन जाएगा? फिर वो उस स्ट्रेट लाइन का जो कि उस पॉइंट पर टेंजेंट है। किस पॉइंट पर टेंजेंट है? ए पर या बी पर? सर दोनों इतने करीब आ गए हैं, ए बोलो या बी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सर इसका फिजिक्स से कैसे रिलेट करेंगे? फिजिक्स से ऐसे रिलेट करेंगे, लास्ट 2 मिनट क्लास के कोशिश करना समझने की। बोले सर जब हमने यहां खेला, जब हम लोगों ने सवाल में यहां खेला, तो ध्यान से देखना। बोले सर जब हम लोगों ने सवाल में यहां खेला था तो हम लोगों ने लिखा था यहां पर y की जगह मैंने लिखा था मेरे भाई यहां पर x, और यहां पे लिखा था x की जगह t। बोले यस सर, इसका मतलब यहां पे दो पॉइंट के बीच में ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप क्या देता था? बोले एवरेज वेलोसिटी देता था। अब इसकी फील ने टाइम इंटरवल बहुत बड़ा है, कोटा से पटना जाना है 2000 किलोमीटर 20 घंटे में गए हैं, तूने बड़े आराम से बोल दिया भैया 100 के हिसाब से आपने गाड़ी चलाई थी। लेकिन अगर मैं किसी इंस्टेंट पे बात करूं, मैंने कहा अब बता कितनी गाड़ी चल रही है तेरी, तो तू यही तो बोलेगा ना मैंने तेरी मुंडी, मैंने गर्दन उठाई और मैं तो सब पूछा, मैंने बता गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है तेरी। तो क्या इस बात को मैं ऐसे बोल दूं कि सर अभी देख लो पार्टिकल की पोजीशन कहां पर है, जस्ट अभी मान ले x बराबर 10 पर है, और इसके बाद यह देख लो कि जस्ट थोड़ी देर के बाद पोजीशन कहां पहुंच गई। अभी देख ले गाड़ी कहां पर है, और जस्ट थोड़ी देर के बाद देख ले, और फिर वहां से पता लगा ले कि एक्स की वैल्यू कितनी आई। तूने बोला एक्स की वैल्यू आ गई 10.005। तो इतनी सी देर में, छोटी सी देर में, इतनी छोटी सी देर में कितना चली, तो वो एक तरह से छोटी सी इंटरवल के लिए एवरेज वेलोसिटी होगी। लेकिन जब इंटरवल ही इतना छोटा है, तो छोटा सा इंटरवल का मतलब उस छोटे से एवरेज वेलोसिटी के लिए एक तरह से क्या बोल सकता है? सर उस छोटे से टाइम के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन गई। सोच, अगर टाइम इंटरवल ही इतना सा टाइम इंटरवल है, तो उतने सा टाइम इंटरवल में जो एवरेज है वही तो इंस्टेंटेनियस हो गया। तो इसका मतलब यहां से क्या सीख मिली? मैंने कहा भैया यहां से ये सीख मिली, 2 लाइन फेंक के मार रहा हूं, कैसे कोशिश करना। पहली लाइन, बोले सर दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप देता है क्या? सर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ठीक है भाई साहब। सर अगर यहां x था, यहां पे t था, तो 2xt ग्राफ में दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप देता है एवरेज वेलोसिटी। मैंने कहा ठीक है। मैथमेटिक्स में जब दोनों पॉइंट को हम बहुत करीब लेके आ गए, तो फिर वो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन टेंजेंट बन गई। तो इसका मतलब एक्सटी ग्राफ में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट खींच दूंगा, तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा मतलब टेन थीटा क्या देगा? बोले सर वो देगा सर ये वाला जो गुलाबी वाला पॉइंट है, और सर ये वाला जो सफेद वाला पॉइंट है, सर गुलाबी वाला सफेद वाले पॉइंट के बीच का एवरेज वेलोसिटी देगा। और ये दोनों पॉइंट अगर इतने ज्यादा करीब हैं, तो एक तरह से वो क्या हो गया, इतने करीब हैं कि दोनों पॉइंट ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर गए। तो इसका मतलब ये क्या दे देगा? सर ये दे देगा उस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लास छोड़ने का वक्त हो गया है। अब तक का निष्कर्ष क्या निकला है? पहली बात, सर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, दिस इज है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का मतलब क्या हो गया? चेंज इन वाई बटे चेंज इन एक्स। ठीक है सर जी। अगर डेल्टा वाई बहुत छोटा है तो इसको बोलेंगे डी वाई, डेल्टा एक्स बहुत छोटा है तो इसको बोलेंगे डी एक्स। तो जैसे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स था, चेंज इन वाई बटे चेंज इन एक्स, स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए टू बी नाउ बिकम वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन वाई। डी वाई कुछ नहीं है, डेल्टा वाई है, बस वाई में छोटा होना चाहिए, वाई चेंज छोटा होना चाहिए, चुन्ना सा सुई की नोक के बराबर चेंज होना चाहिए। तो डी वाई डेल्टा वाई ही है, डेल्टा वाई को ही आप डी वाई लिख सकते हो अगर ये बहुत छोटा है तो, हमेशा नहीं, जब ये बहुत छोटा है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बन गया? बोले डी वाई बाई डी एक्स बन गया सर वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन वाई बटे वेरी वेरी स्मॉल। क्या हो गया सर? ये सर डी वाई का मतलब क्या हो गया? सर ये हो गया वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन वाई बटे वेरी 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 स्मॉल चेंज इन एक्स।
तो इसी dy बाई डी एक्स को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसी को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। इसी को हम लोग बोलते हैं मैथमेटिक्स में फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसी को हम लोग बोलते हैं वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन y बट ए वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x। इसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये जितनी बातें मैंने तेरे को अभी बताई, ये सारी बातें बढ़िया तरीके से नोट्स में हम लिखेंगे कल की क्लास में, और कैसे ये फिजिक्स के साथ रिलेट कर पा रहा है ये सारी चीजें भी हम देखेंगे कल की क्लास में। बस अब की क्लास में ये समझ जा कि डिफरेंशिएशन कोई नई चीज नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, ये वही है जो तूने पढ़ा था। ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ही है, बस डेल्टा वाई बहुत छोटा होना चाहिए और डेल्टा एक्स बहुत छोटा होना चाहिए। पहले दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप एवरेज वेलोसिटी दे रहा था, और अगर वो दोनों पॉइंट बहुत करीब आ गए तो उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो टेंजेंट बन जाएगी। इसका मतलब दोनों पॉइंट जब बहुत करीब आ गए तो उनके बीच की जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो टेंजेंट के स्लोप से मिलेगी, और उनके बीच की एवरेज वेलोसिटी कोई सेंस नहीं बनता एवरेज वेलोसिटी बोलने का। बोलेगा सब दोनों पॉइंट इतने करीब आ गए हैं तो एक तरह से वो क्या बन गई उस जगह पे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैं तुम्हारी चैटिंग ऑन कर रहा हूं, मेरी तरफ से मुझे नहीं पता कितने बच्चे कितनी चीज कैच कर पाए, ठीक है ना, ठीक है। और जब ये सारी चीजें जब हम लोग कल की क्लास में लिखेंगे और क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत ही और ज्यादा मजा आएगा। नोट्स की टेंशन मत ले बेटा, नोट्स में कल मैं लिखा दूंगा। मैं पहले से सोच के आया था कि इस पार्ट को मेरे को 2 लेक्चर में करना है। पहले लेक्चर में फील दिलाऊंगा, दूसरे लेक्चर में दोबारा फील दिलाऊंगा और नोट्स लिखाऊंगा। 3 बार फील हो जाएगी, एक की फील आज होगी, एक फील कल हो जाएगी, फिर नोट्स लिखेगा, फिर फील हो जाएगी, मस्त तेरे को क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? चलो बेटा तुम्हारी अगली क्लास का समय हो गया है, मैं यहीं पे क्लास छोड़ रहा हूं। अगर ये मजा आया हो, अगर आप लिखना चाहो अपने अपने हिसाब से तो नोट्स लिख लीजिएगा, ना लिखना चाहो मत लिखना। कल को मैं इसके नोट्स लिखाऊंगा और कल को बढ़िया तरीके से अब स्टार्ट करते हैं अपना डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर समझ में आया हो, मस्त फील आई हो, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैंने चैट बंद कर दी थी ताकि जो है जाके कोई इंटरप्ट ना करे, तो नीचे दिल खोल के कमेंट बॉक्स में टाइप करें। मिलते हैं कल, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।